अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 9.1 और 9.2 को कंप्लीट करवा दिया और चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक के तमाम सवालात मैंने करवाए हैं। अब जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। साथ साथ ये कहना चाहता हूँ क्योंकि ये जो आपके पास लेक्चर्स हैं 9.1 और 9.2 पैराबोला से रिलेटेड था और ये 9.3 जो है वो एलिप्स से रिलेटेड है। तो हम लोग एलिप्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि उसका केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4 क्या होता है, उसके इक्वेशंस किस तरह से होते हैं, उसके लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, उसके इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, साथ साथ एसेंट्रिसिटी क्या होती है, फोसाई क्या होता है, सेमी एक्सिस क्या होता है। उन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम लोग सवाल की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि आपके पास पहला सवाल किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो याद रखना मेरे पास केस नंबर 1 जो होता है ना, उसकी जो इक्वेशन होती है सबसे पहले वो बता देता हूँ। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर। ये कंडीशन कब होती है? जब मेरे पास सवाल इस तरह से लिखा हुआ हो, ठीक है। एक्स ओवर 26 प्लस एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे y ओवर 5 लिखा हुआ इक्वल टू 1। जब मेरे पास कंडीशन देखने में पहली वैल्यू क्या हो बेटा, आपको पास बड़ी लगे, जैसे कि a की वैल्यू क्या हो बेटा, ग्रेटर देन हो b के, ठीक है। a की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो, b के। तो जब हम क्या करते हैं, इस वाले इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है। a की वैल्यू ग्रेटर देन हो b के, मतलब ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, बिग होनी चाहिए, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लगाते हैं केस नंबर 1 के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपको डायग्राम बताऊंगा कि कैसे आपके पास सारी वैल्यूज आएंगी। उसके बाद आपने देखना है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे 26 लिख देता हूँ इक्वल टू 1, ठीक है। तो यही टर्म मैंने आपके सामने लिख दिया। अब देखो देखने में आपको क्या लग रहा है, पहली वाली टर्म नहीं बल्कि ये वाली टर्म क्या है आपके पास बड़ी वैल्यू है, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या है आपके पास बड़ी है, तो मैं क्या बोल दूंगा, ये वाली मेरे पास बिग है और ये वाली वैल्यू क्या है मेरे पास स्मॉल है। तो जब भी इस साइड वाली आपकी वैल्यूज क्या हो बेटा, ज्यादा बड़ी हो, तो मेरे पास इक्वेशन कौन सी लगती है, एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बी पहले आ जाएगा, ठीक है, वाई का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये हो जाता है और कुछ नहीं होता, इक्वल टू 1 और यहाँ पे भी इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। कब? जब मेरे पास दूसरी वाली वैल्यू क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। इसमें भी कंडीशन यही होती है कि ए की वैल्यू बड़ी है बी के, वो मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बी की वैल्यू क्या है, ए है, ठीक है। मतलब बी की वैल्यू बड़ी है ए से, तो हम ये कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास केस नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे पहले आपको बताना है, उसके बाद हमें इसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। केस नंबर 3 मेरे पास क्या होता है, केस नंबर 3 जो है वो मेरे पास लाइक इस तरीके का होता है। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि x के साथ कोई टर्म लिखा हुआ होगा, ठीक है। x के साथ क्या होगा, कोई टर्म, जैसे कि x माइनस एच, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें भी क्या होगा, जब a की वैल्यू b से बड़ी होगी तो हम ये लिखेंगे। जब भी a की वैल्यू पहले आएगी ना a स्क्वायर, तो मतलब केस नंबर या तो वो 1 है, या तो वो कौन सा है बेटा 1 है, या तो वो केस नंबर 3 है, ठीक है। 3 के लिए क्या, 1 के लिए क्या होगा, यहाँ पे बस x का स्क्वायर और y का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब उसी के साथ अब हम चलते हैं और इसका जो इक्वेशन होगा वो आपके पास नॉर्मल इक्वेशन ऐसे लिखी हुई होगी, ठीक है। अगर नॉर्मल टर्म देखना चाहते हो कि नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद कैसा होगा, तो हो सकता है ये हो, ठीक है। इसका होल स्क्वायर प्लस 7 यहाँ पे लिख देता हूँ y माइनस 7 का होल स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे कि 16 हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाए 2 हो जाए। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह की इक्वेशन कौन सी होती है बेटा, पहली वैल्यू बड़ी है वैल्यू, ठीक है, तो वो कौन सा होगा, केस नंबर 3 के लिए होगा। और केस नंबर आपको अगर 4 देखना है, केस नंबर 4 और केस नंबर 2 एक साथ होता है, ठीक है, एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस होती है क्योंकि x के साथ कोई टर्म लिखा हुआ होता है, जैसे कि x माइनस एच का होल स्क्वायर, जनरल इक्वेशन ये होगी y माइनस के का होल स्क्वायर ओवर नीचे क्या आ जाएगा b का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब याद रखना है कि इसकी इक्वेशन कैसे लिखी हुई होगी आपके पास। इसकी इक्वेशन जो है आपके पास होगी बेटा x माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। नीचे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक छोटी वैल्यू होगी और यहाँ पे क्या होगी, बड़ी वैल्यू होगी। जब इस तरह से टर्म लिखा हुआ हो तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे उसको केस नंबर 4, ठीक है। इसके अंदर देखोगे दूसरी वाली टर्म क्या होगी, बड़ी होगी, लेकिन डायरेक्टली देखा जाए तो a की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। मतलब इसको इसी तरह से डोनेट करोगे तो a की वैल्यू यहाँ पे बड़ी होगी और b
की वैल्यू यहाँ पे छोटी होगी। इसमें भी देखा जाए तो a की वैल्यू ही बड़ी होगी और b की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन बस कंडीशन देखना होगा आपको, इक्वल टू के मतलब पहले लिखा हुआ है या फिर बाद में लिखा हुआ है। बेसिकली हर वाली कंडीशन में मेरे पास a इज इक्वल टू b होगा, मतलब a की जो वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी, तभी हम इसको लगाएंगे। लेकिन देखते साथ ही तुम्हें पहले उस इक्वेशन को देखना पड़ेगा, इक्वेशन आ कैसे रही है, ठीक है। अगर इक्वेशन इस तरह की आ रही है तो केस नंबर 3 होगा। अगर इक्वेशन में इस साइड वाली वैल्यू है तो केस नंबर क्या होगा आपके पास, 4 होगा। और इसी तरह से अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर लगा होता, वाई स्क्वायर लगा होता तो केस नंबर 1 होता, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर लिखा हुआ होता तो यहाँ वाली वैल्यू बड़ी, तो केस नंबर क्या होता, 2 होता, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा देखना है, थोड़ा समझना है। भी हम सवाल करते जाएंगे ना तो ये केस के बारे में आपको भी समझ में आते जाएगा कि आपने करना क्या है और किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। आ जाओ, अब मेरे पास क्या होना है, अब मेरे पास देखो इस तरह से एक एक्स एक्सिस है और इस तरह से क्या है, मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। जब भी मेरे पास अगर मेरे पास इस तरह से एलिप्स बने, ठीक है, इस तरह से एलिप्स बने, दैट्स मीन कि मेरे पास y वाली वैल्यू, मतलब जो मेरे पास सेकंड वाली वैल्यू है, मतलब ये होता है ना, 2 टर्म होता है, तो यहाँ वाली वैल्यू क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। और यहाँ वाली वैल्यू क्या होगी, हमेशा छोटी होगी। जब मेरे पास इस तरह से वैल्यू, इस तरह का डायग्राम बनेगा, ठीक है। मतलब केस नंबर कौन सा होगा, वो केस नंबर आपके पास या तो 2 होगा या तो केस नंबर 4 होगा। जब भी वाली वैल्यू बड़ी होगी जब केस नंबर 2 एंड केस नंबर 4 होगा, मतलब अलोंग टू वाई एक्सिस हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद मेरे पास एक और टर्म बताता हूँ। इस तरह से मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, और इस तरीके से आपके पास एलिप्स ड्रॉ हो तो उसमें क्या होगा, इसमें याद रखना ये केस नंबर या तो 1 होगा या तो केस नंबर क्या होगा बेटा, 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 2 वैल्यूज होंगे, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी बेटा, स्मॉल होगी, ठीक है। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इक्वल टू 1 और प्लस होगा, ठीक है। तो याद रखना यहाँ वाली वैल्यू बड़ी होगी तो मेरे पास इस तरह से एलिप्स बनेगा, और यहाँ पे वैल्यू उस वक्त बड़ी होती है जब मेरे पास केस नंबर 1 होता है और केस नंबर 3 होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर उस साइड वाली वैल्यू बड़ी है तो मेरे पास क्या होगा, केस नंबर 2 या केस नंबर 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ चीज़ें और सीख लेते हैं। किस डायग्राम से मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ कि थोड़ा सा इसको रब करके मैं बताता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा बना सकूं, ठीक है। मैंने क्या करा, इस तरह से एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया, ठीक है, और इस तरह से मैंने एक एलिप्स बना दिया, ठीक है। अच्छा नहीं बना है लेकिन जस्ट मैंने रफली तौर पे बना दिया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ याद रखना ये जो एक लाइन जा रही है ना, ये इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पैराबोला और उसमें क्या बोलते हैं पैराबोल के तमाम कॉन्सेप्ट बताया था। तो ये जो एक लाइन आती है परपेंडिकुलर, वो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देख लो, सबके लिए अलग अलग है। इक्वेशन नंबर केस नंबर 1 के लिए a अपॉन ई है, जबकि केस नंबर 2 की जगह y प्लस माइनस a अपॉन ई है, जबकि बेटा केस नंबर 3 के लिए x बराबर है h प्लस माइनस a ई है अपॉन ई है। जबकि आप देखोगे ये जो केस नंबर 4 है उसके लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये इस तरह से बना हुआ है तो या तो ये केस नंबर 1 का होगा या तो ये केस नंबर 3 का होगा, ठीक है। वो भी बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। अभी हम सवालात सॉल्व करेंगे। याद रखते हैं जहाँ से कर्व होता है ना, जहाँ से ये लाइन कर्व होना स्टार्ट हुई है तो वो मेरे पास क्या होता है, फोकस होता है। वो क्या होता है, फोकस, ठीक है। और फोसाई के लिए सबकी वैल्यू अलग अलग है, जैसे कि प्लस माइनस सी यहाँ पे भी है, एच प्लस माइनस सी कॉमा के, और वहाँ पे एच कॉमा के प्लस माइनस सी, ठीक है। अब याद रखना इस लाइन से यहाँ तक क्या होता है, वो मेरे पास होता है लेटस रेक्टम। क्या होता है मेरे पास, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम तीनों इक्वेशन के लिए मेरे पास सेम है, 2b का स्क्वायर ओवर a, 2b का स्क्वायर ओवर a, 2b का स्क्वायर ओवर a एंड 2b का स्क्वायर ओवर a। याद रखना जिस कंडीशन से मैं करवा रहा हूँ ना उसके अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। अगर एक और कंडीशन होती है तो उसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं, क्योंकि बुक के अंदर ये मेंशन किया हुआ है तो मैं इसी इक्वेशन के तहत ही आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भी सवाल करने लग जाते हैं कि सर आपने ऐसा करवा दिया, बुक में ऐसा नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो बुक के अंदर है उसी के तहत ही आपको सॉल्व करवा दूँ, वरना लेटस रेक्टम को और तरीके से भी लिखा जा सकता है अगर आप कंडीशन को अलग तरह से फॉलो करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये a हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, b। याद रखना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, b होता है, ठीक है। अगर इसको भी देखो और इसको भी देखो तो ये a हो जाएगा, दोनों को सम करोगे तो क्या हो जाएगा 2a, और इन दोनों को सम करोगे तो क्या हो जाएगा 2b। तो दैट्स मीन वो क्या होता है, लैंड ऑफ द मेजर एक्सिस, ठीक है, लैंड ऑफ द मेजर एक्सिस या फिर लैंड ऑफ द माइनर एक्सिस, ठीक है। तो उसको 2a बोलते हैं और 2b बोलते हैं। जबकि सेमी एक्सिस को क्या बोलते हैं बेटा, मेजर इज a
और मेजर माइनर इज बी। ये मेजर कैसे पता चलेगा ए है, माइनर कैसे पता चलेगा बी है, वो हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन ही देखेंगे, उसके तहत हमें पता चल जाएगा जब हम इसको सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने जो आपको चीज़ें बताई है, अब इसके बाद हम सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सवाल सॉल्व होगा। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, आपने सेमी एक्सिस मालूम करना है, एसेंट्रिसिटी मालूम करना है, फोसाई मालूम करना है, वर्टिसेस मालूम करना है, कोवर्टिसेस मालूम करना है, लेटस रेक्टम मालूम करना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मालूम करना है ऑफ द फ्लोइंग इलिप्स। ठीक है, आपको इक्वेशन दी हुई होगी। सबसे पहले आपने ये मालूम करना है कि केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है या फिर केस नंबर 3 है, और फिर आपको क्या करना है, इसमें तमाम की वैल्यूज मालूम करना है, जो कि मैंने यहाँ पे वैसे ही मेंशन कर दिया, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं। सबसे पहले मैं तो सोल्यूशन लिखता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है सोल्यूशन लिखना तो लाजमी है ना, क्योंकि हम उस काम कर रहे हैं। तो मेरे पास जो सवाल लिखा हुआ उस सवाल को मैं क्या करता हूँ, वापसी से उतार देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस सवाल को यहाँ पे इस तरीके से उतार दिया। ठीक है, तो मैंने इसको उतारने के बाद मुझे क्या करना होगा बेटा, मुझे इसका ना लाइक केस मालूम करना होगा कि कौन सा केस से बिलोंग कर रहा है। तो शायद मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होती है, इस साइड वाली वैल्यू, या तो वो केस नंबर कौन सा होता है बेटा, केस नंबर या तो 2 होता है या फिर केस नंबर 4 होता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक होता है। केस नंबर 4 के लिए क्या होना चाहिए, एक्स के साथ कोई ना कोई टर्म लिखी हुई होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स के साथ कोई टर्म नहीं लिखी हुई है, दैट्स मीन कि ये मेरे पास केस नंबर क्या होगा बेटा, 2 होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास केस नंबर 2 है, और एज वी नो डैट हमें मालूम है कि केस नंबर 2 की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। केस नंबर 2 की इक्वेशन होता है बेटा बिल्कुल अपोजिट, एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है तो नीचे क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, प्लस वाई का स्क्वायर तो नीचे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो यहाँ क्या लिख दूंगा, हम क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को, 1 एंड 2। तो बेटा 1 एंड 2 किस तरीके से कंपेयर होगा ये भी बता देता हूँ। ठीक है, तो याद रखना कंपेयरिंग करने के लिए हम लोग एक जैसे टर्म को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 9 के। तो क्या लिखूंगा कि बी का स्क्वायर जो है किसके बराबर है, 9 के। ठीक है, उसी तरह से बेटा ए का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए का स्क्वायर बराबर है 25 के। ठीक है, अगर मैं इसके रूट की वैल्यू निकाल दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास बी का स्क्वायर इक्वल टू √9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर रूट और 25 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, उसी तरह से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 5। ये दोनों जो वैल्यूज निकल कर आई है ना, ये मेरे पास क्या होता है, सेमी एक्सिस होता है। क्या होता है, सेमी एक्सिस। तो हमने सबसे पहले सेमी एक्सिस निकालना, तो जो मैंने ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, और मैं देख लेता हूँ ये नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी बिल्कुल सही है, नजर आ रहा है। तो ए और बी की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट होकर के आ गई, तो ये मेरे पास सेमी एक्सिस है। अगर देखा जाए ना तो देखने में समझ ही में आ रहा है कि ए की वैल्यू क्या बड़ी है, तो इसमें मेजर एक्सिस क्या होगा बेटा, ए, और माइनर एक्सिस क्या होगा, बी। तो ए इज ग्रेटर देन बी ही हो रहा है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, चलो आ जाते हैं, अब आगे चलते हैं और इसके बाकी वैल्यूज को निकालते हैं। लिखा हुआ है एसेंट्रिसिटी निकालनी है आपको। एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपके पास क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये फॉर्मूला है केस नंबर 1 के लिए, बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर। यहाँ केस नंबर 2 के लिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बी का स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर आपको इससे निकालना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज एक और फॉर्मूला होता है आपके पास, क्या होता है, ई निकालने के लिए आपके पास जो होता है वो होता है मेरे पास प्लस, इस तरह से लिखते हैं C/A। क्या लिखते हैं, C/A। अगर ऐसे भी निकालोगे तो भी आपकी वैल्यूज निकल जाएगी। अरे भाई तो हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया। अब क्या करना होगा, आप सबसे पहले बोलोगे सी की वैल्यू कैसे निकालना है। ठीक है, तो सी की वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि सी बराबर होता है किसके, रूट ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी सा सेंटर, सी क्या है, मेरे पास सेंटर है, और इसका सेंटर निकालने के लिए मेरे पास कैसे निकलता है बेटा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चलो आज उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सी मैंने लिखा, ए की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ए का स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर था, ए का स्क्वायर मेरे पास 25 था, डायरेक्टली 25, और बी का स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर था बेटा, 9 थे। तो मैंने 9 लिख दिया। 25 में से 9 जाएगा तो मेरे पास जाहिर सी बात है कितना बचेगा, 16, और 16 किसका रूट होता है बेटा, 4 का। ठीक है, तो ये मेरे पास सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, फाइंड आउट होकर के आ गई। अब क्या करूंगा, इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूंगा, तो ई बराबर हो जाएगा किसके बेटा, सी की वैल्यू 4/A। ए की वैल्यू क्या है, जल्दी से देख लो, 5 है।
तो मेरे पास ये फाइंड आउट होकर के आ गई ई की वैल्यू। बेटा अगर ये वाला फॉर्मूला भी लगाओगे ए स्क्वायर बराबर होता है बी स्क्वायर 1 माइनस ए का स्क्वायर, तो सेम वैल्यू यही आने है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आप ये भी लगा सकते हो क्योंकि बुक के अंदर ये मेंशन है तो मैंने आपको यही मेंशन किया है। तो ये हो गया। अब बोला जा रहा है फोसाई निकालो। क्या निकालो? फोसाई। तो बेटा फोसाई निकालने के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कंडीशन होती है कि फोसाई केस नंबर 2 के लिए बेटा बराबर होता है किसके, 0, प्लस माइनस सी। ठीक है, 0, प्लस माइनस सी, क्योंकि एसेंट्रिसिटी जो है मेरे पास वो क्या है बेटा, प्लस माइनस में आएगा ना। ये रूट की जो वैल्यू है, रूट की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस में आएगी। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस माइनस सी। तो कैसे हो जाएगा बेटा, फोसाई लिखना चाहते हो तो 0 लिख दूंगा, प्लस माइनस सी मतलब क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई फोसाई की भी। फोसाई निकालने के बाद क्या निकालना है, वर्टिसेस। बेटा वर्टिसेस के लिए क्या करेंगे देख लेते हैं। वर्टिसेस के लिए मेरे पास केस नंबर 2 के अंदर क्या है बेटा, 0, प्लस माइनस ए। तो क्या ले लूंगा, 0, प्लस माइनस ए। तो क्या आ रही वर्टिसेस की वैल्यू बेटा, 0, प्लस माइनस ए। ए की वैल्यू क्या है बेटा, 5 है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आ गया मेरे पास। अब मुझे क्या निकालना है, कोवर्टिसेस निकालना है। क्या निकालना है, कोवर्टिसेस। तो मैं सी वी से इसको शो कर रहा हूँ, आपने पूरा लिखना हुआ कोवर्टिसेस, क्योंकि यहाँ पे कोवर्टिसेस लिखा हुआ है, मेरे पास जगह नहीं है तभी कर रहा हूँ। कोवर्टिसेस पे क्या होते हैं बेटा, उसी का अपोजिट, 0, प्लस माइनस बी, 0। तो क्या आ जाता है, प्लस माइनस बी, 0। तो कोवर्टिसेस की वैल्यू कैसे निकलेगा, प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है। तो लिख दूंगा प्लस माइनस 3, 0। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। ठीक है, ये भी मैंने फाइंड आउट करके बता दिया। अब क्या निकालना है, फोसाई के बाद लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम तो अभी हमने देखा था, एक ही फॉर्मूला है सबका। क्या होता है बेटा, 2b का स्क्वायर ओवर ए। तो 2b का स्क्वायर ओवर ए का मतलब क्या हो जाएगा, L डॉट R। 2b स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है बेटा, b स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 9 थी, तो मैं 9 डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ठीक है, और नीचे a आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू भी मेरे पास कुछ है, तो a की वैल्यू क्या है, 5 है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 5 लिख दूंगा। तो L R की वैल्यू क्या है, 2 9 18, 18 ओवर 5। तो लेटस रेक्टम की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गई। अब उसके आखिरी में क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला बेटा, केस नंबर 2 के लिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास ये होता है, y बराबर होता है प्लस माइनस ए ओवर ई। तो लिखूंगा y बराबर होता है किसके, प्लस माइनस ए ओवर ई। तो मैं लिख देता हूँ y बराबर है प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू मेरे पास 5 है। तो यहाँ क्या लिख दूंगा 5, e की वैल्यू क्या है बेटा 4 ओवर 5। तो क्या लिख दूंगा 4 ओवर 5। तो 5 को पे जाके मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 ओवर 4। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। और मैंने बुक के अकॉर्डिंग तमाम वैल्यूज को आपके सामने निकाल करके क्या कर दिया, दिखा दिया। चले आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारा पार्ट नंबर 2 आ गया। ठीक है, याद रखते हैं उसमें ना आपको ग्राफ भी बनाना था। तो आपको पता है वो y एक्सिस पे बन रहा था, तो उसका जो ग्राफ है ना वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, इस तरह से। ठीक है, तो आप देख लेना, ग्राफ का फिलहाल पेपर में आएगा नहीं, अदरवाइज ये MCQs में ही आएगा। मैं आपको वो भी बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। और पार्ट नंबर 2 में देखते हैं कि मेरे पास ये कौन सा केस है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो मतलब केस नंबर 1 होगा या तो केस नंबर 3 होगा, लेकिन ऊपर सिर्फ सिंगल टर्म है, तो यानी मेरे पास ये क्या है, केस नंबर 1 है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना है, यहाँ पे लिख देना है ये केस नंबर 1 के बराबर है। तो केस नंबर 1 किस सूरत पे होगा, ये भी बता देता हूँ। मेरे पास क्या होता है, x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी अजान हो रही है, अजान के बाद मैं आपके कंटिन्यू करता हूँ। अब मेरे पास पता चल गया केस नंबर 1 है और अजान भी खत्म हो चुकी है। चले आज इसको कंपेयरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ बेटा, कंपेयरिंग करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। तो कंपेयर करेंगे तो बेटा a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर की वैल्यू 16 हो जाएगी और b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 10 हो जाएगी। ठीक है, और इसका अगर रूट ले लूँ तो क्या हो जाएगा, मेरे पास डायरेक्टली लिख देता हूँ कि a का रूट क्या होता है बेटा 4 होता है, 16 का रूट 4 होता है, और b का क्या हो जाएगा, क्योंकि 10 का कोई रूट नहीं होता, अंडर रूट 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगे मेरे पास, सेमी एक्सिस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, सेमी एक्सिस। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या करना होता है, सेमी एक्सिस के बाद आपको e की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो e की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले सेंटर निकालना होता है। तो सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, c बराबर होता है अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 16 है, तो 16 माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और c की वैल्यू निकल जाएगी इस तरह से, क्या आ जाएगा 6 बचेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 6 आ गया, क्योंकि रूट तो हट नहीं सकता, 6 करके 2 3 6 होता, तो ये मेरे पास वैल्यू है c की। जब मैं c की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा तो मेरे पास फिर क्या निकालना होगा बेटा, उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ ताकि मैं ऊपर तक लिख सकूँ। ठीक है,
तो मेरे पास क्या निकालना होता है ई। तो ई निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, सी ओवर ए। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू क्या है बेटा √6, तो √6 हो जाएगी। और ए की वैल्यू क्या होती है बेटा, मेरे पास 4 है तो मैं क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। ठीक है, हर केस में यही होता है फॉर्मूला, सी की वैल्यू सी ओवर ए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना होगा, जब मेरे पास ये वाली फाइंड आउट हो जाएगी तो अब मुझे क्या निकालना होगा, अब मुझे निकालना होगा फोसाई। ठीक है, तो फोसाई निकालने के लिए क्या होता है, केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग प्लस माइनस सी कॉमा 0। तो दैट्स मीन मेरे पास क्या हो जाएगा, फोसाई की वैल्यू बेटा, सी की वैल्यू क्या आई है मेरे पास √6, तो प्लस माइनस √6 कॉमा 0। ठीक है, ये भी हो गया। फोसाई के बाद क्या निकालना होता है, वर्टिसेस निकालना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, वर्टिसेस, और वर्टिसेस किसके बराबर होता है, केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग प्लस माइनस a कॉमा 0। तो क्या लिख दूंगा, वर्टिसेस अगर आप निकालने जा रहे हो तो क्या लिखोगे, प्लस माइनस a सब 4, तो लिख दोगे 4 प्लस माइनस में और कॉमा 0। उसी तरह से बेटा इसमें क्या होता है मेरे पास 0 कॉमा प्लस माइनस b, को वर्टिसेस। तो को वर्टिसेस के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 कॉमा प्लस माइनस b। ठीक है, ये लिख दिया। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, को वर्टिसेस की, ये भी देख लेते हैं। 0 कॉमा और b की वैल्यू क्या आती है बेटा, √10, तो प्लस माइनस √10। देखो कितने आसान तरीके से हम लोग क्या करते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन ना बुक में और फौरन से मिल सके। साथ साथ अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे पास प्राइवेट ग्रुप मौजूद है। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप में आपको क्या मिलता है, गैस पेपर। ठीक है, क्या मिलता है आपके पास, गैस पेपर, टारगेट पेपर, MCQs पेपर, साथ साथ आपके पास क्या होता है, प्रीलियम पेपर। ठीक है, और क्या होता है आपके जो बोर्ड से रिलेटेड जो भी नोट्स होते हैं, ठीक है, वो तमाम नोट्स, न्यू बुक, ओल्ड बुक, तमाम बुक के। ठीक है, तो अगर आपको इसमें ऐड होना है तो आप इसमें ऐड हो सकते हो। आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें मुझे मैसेज करोगे तो क्या हो जाओगे, आप उस ग्रुप में ऐड हो जाओगे। सिर्फ एक दफ़ा उसकी पेमेंट करनी होगी और पूरे साल के लिए क्या होगा, वो फ्री होगा। ठीक है, तो को वर्टिसेस मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, फोसाई भी निकाल के दिखा दिया। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम होता है। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, 2b का स्क्वायर ओवर a। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम 2 लिख दूंगा, b स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, √10 है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 है, तो 4 लिख दिया। 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू क्या आ गई, √10/2। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम भी मेरे पास फाइंड आउट होकर के आ गया। लेटेस्ट रेक्टम के बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना होता है बेटा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मुझे क्या कहता है कि x बराबर होता है प्लस माइनस a ओवर e। ठीक है, क्या a ओवर e। तो x लिख दूंगा, इक्वल टू लिखूंगा, प्लस माइनस लिखूंगा। a की वैल्यू मेरे पास 4 है तो 4 लिख दूंगा, और e की वैल्यू मेरे पास क्या है, √6/4 है। तो 4 4 से क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस माइनस 16/√4। तो ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, और हमने तमाम वैल्यूज को निकाल लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ गया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। और थोड़ा सा ये अलग टाइप का, या तो ये केस नंबर 3 हो सकता है या तो केस नंबर 4 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स के साथ कोई ना कोई टर्म मेरे पास लिखी हुई है। ठीक है, तो आपने अब देखना होगा केस नंबर 3 होगा, केस नंबर 4 होगा। ये वाली वैल्यू बड़ी है, इस साइड वाली वैल्यू, तो जहाँ पे इस साइड वाली वैल्यू बड़ी होती है तो केस नंबर क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, केस नंबर 3। और केस नंबर 3 का जो फॉर्मूला होता है वो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ। और इसका जो जनरल इक्वेशन होता है, हमें जो मालूम है वो क्या होता है बेटा, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो ये वाला इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, x माइनस h का स्क्वायर, y माइनस k का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब इसमें दोनों क्या करना होगा बेटा, इसमें भी कंपेयरिंग करके तमाम वही वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, तो लिख देता हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2। ठीक है, 1 और 2 को क्या कर रहे हैं बेटा, कंपेयर कर रहे हैं। चलिए मैं इससे सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि हमें पता चल गया कैसे सॉल्व करना है। तो बेटा यहाँ पे देखो, माइनस का h माइनस के 3 से कंपेयर होगा, तो माइनस का h बराबर हो जाएगा माइनस के 3 के। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, प्लस का 3, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। उसी तरीके से माइनस का k माइनस के प्लस के 4 के बराबर होगा, तो माइनस के बराबर हो जाएगा प्लस का 4। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो माइनस के निशान को वहां लेकर जाया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से सेमी एक्सिस निकालना है, तो a का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 25 के। उसी तरह से बेटा b का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 16 के। अगर इसको रूट ले लो तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये 4 हो जाएगा। 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा मेरे पास, सेमी एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरे पास क्या है बेटा, सेमी एक्सिस है। समझ में तो आ रहा है ना आपको किस तरह से करना है, उसी तरह से कर रहा हूँ, बस कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस। उसके बाद क्या निकालना होता है बेटा, सेमी एक्सिस के बाद ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। लेकिन ई की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या निकालना होता है, सेंटर निकालना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेंटर को फाइंड आउट करते हैं। सेंटर कैसे निकलता है, सी बराबर होता है अंडर रूट किसके, आपके पास क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या है बेटा, 5 माइनस 4, लेकिन गलत हो जाएगा, मैं ए और बी देख रहा हूँ, असल में तो ये है 25 माइनस 16, ठीक है। 25 माइनस 16 हो गया। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आई थिंक सो 7 आ जाएगी, मैं देख लेता हूँ। 16 है ना, 17 18 19 20 21 22 23 24 25, बल्कि 9 आएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा, ठीक है। और 9 का रूट मेरे पास क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। तो 9 का रूट मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। तो ये मैंने आपके सामने लिख के दिखा दिया, प्लस और माइनस में सी की वैल्यू। जब मेरे पास सी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है बेटा, तो हमें क्या निकालना होता है, ई की वैल्यू, ठीक है। तो ई किसके बराबर होता है हमारे पास, अभी लास्ट टाइम बताया था, सी ओवर ए। तो ई बराबर हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या है बेटा, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा। और ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू मेरे पास 5 है। तो ये मेरे पास आ जाएगा ई की वैल्यू। जब मैं ई की वैल्यू निकाल लूंगा तो मुझे क्या निकालना होता है, फोसाई निकालना होता है। तो फोसाई का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ देख लो, केस नंबर 3 के अंदर फोसाई बराबर होता है एच प्लस माइनस सी। तो लिखूंगा एच प्लस माइनस सी कॉमा, और उसके बाद के लिखा हुआ है तो क्या लिख दूंगा, के लिख दूंगा। तो फोसाई की देखो 2 वैल्यूज निकलेगी। एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू बेटा 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया, प्लस माइनस लिख दिया। सी की वैल्यू क्या है बेटा, सी की वैल्यू 3 है, सी 3 लिख दिया। और के की वैल्यू क्या है बेटा, जल्दी से देख लो, के की वैल्यू -4 है, तो -4 हो जाएगी। इसकी 2 वैल्यू निकलेगी, क्योंकि एक दफा प्लस होगा और एक दफा क्या होगा, माइनस। तो फोसाई की जो वैल्यू है, पहली वैल्यू जो आएगी बेटा, 3 + 3 क्या होता है, 6 - 4, और 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, 3 में से 3 जाएगा तो माइनस का 0 बचेगा और कॉमा -4, ठीक है। ये 2 वैल्यूज मिलेगी जो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख कर दिखा दिया। फोसाई निकालने के बाद वर्टिसेस हो जाएगा, ठीक है। तो वर्टिसेस निकालने के लिए क्या करूंगा, वही फॉर्मूला लगाऊंगा जो वर्टिसेस के लिए होता है केस नंबर 3 के अंदर। तो क्या लिखा है बेटा वर्टिसेस के अंदर, केस नंबर 3 के अंदर, एच प्लस माइनस, उसके बाद लिखा है बेटा ए कॉमा के। देखो यहाँ पे देख सकते हो, एच प्लस माइनस ए कॉमा के, तो मैंने यही लिखा है। वर्टिसेस की भी 2 वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू मेरे पास है लाइक यहाँ पे मैंने लिखा था एच ये रहा 3, तो 3 हो जाएगा। प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो क्या लिख दूंगा 5, और उसके बाद कॉमा लगाऊंगा और के की वैल्यू क्या है -4, ठीक है। इसको भी 2 दफा वैल्यू निकलेगी इसकी भी, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 3 + 5 कितना होता है मेरे पास 8, -4 निकलेगा। और 3 में से ही 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, -2, -4, ठीक है। ये 2 वैल्यूज आएगी जो कि मैंने आपको निकाल करके दिखा दिया। अब क्या निकालना होगा इसके बाद जो हमें वैल्यू निकालनी होती है कोवर्टिसेस की, ठीक है। तो कोवर्टिसेस मेरे पास किसके बराबर होता है, ये भी देख लेते हैं केस नंबर 3 के अंदर। तो कोवर्टिसेस बराबर होता है बेटा एच के प्लस माइनस बी, ठीक है। के प्लस माइनस बी लिखा है तो मैंने भी आपके सामने के प्लस माइनस बी लिख दिया। तो कोवर्टिसेस की वैल्यू भी मेरे पास कितनी आएगी बेटा, 2 आएंगी, ठीक है। तो एच की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 3 लिख देता हूँ कॉमा। के की वैल्यू बेटा मेरे पास -4 है, प्लस माइनस, और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 आई थिंक, सॉरी बी की वैल्यू मेरे पास 4 है, तो क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा, ठीक है। कहीं पर मैंने कोई वैल्यू गलत तो नहीं लिखी है ना, एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज लिखी हुई तो वैसी देख करके क्या करते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ। ए की वैल्यू 5 थी, ठीक है। तो कोवर्टिसेस की भी 2 वैल्यू निकलेगी, 3 तो वैसे ही रहेगा, प्लस करूंगा और माइनस हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एक वैल्यू ये आएगी, दूसरी वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 3, -8 और 3, 0 आएगी, 2 वैल्यूज। कोवर्टिसेस के बाद हमें क्या निकालना होता है, लैटिस रेक्टम। तो लैटिस रेक्टम के लिए मेरे पास वही फॉर्मूला 2b का स्क्वायर ओवर a, तो 2b का स्क्वायर ओवर a हो जाएगा। तो लैटिस रेक्टम किसके बराबर हो जाएगा, 2b² की वैल्यू क्या है बेटा 16 है, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। और a की वैल्यू क्या है बेटा 5 है, तो मैं 5 लिख दूंगा। तो लैटिस रेक्टम बराबर 216 का कितना होता है मेरे पास 32/5, ठीक है। उसके बाद मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी किसकी बेटा, डायरेक्ट्रिक्स की, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास किसके बराबर होता है, केस नंबर 3 के अंदर कि x बराबर होता है h प्लस माइनस
ए ओवर ई। तो इसकी भी दो वैल्यूज आएंगी बेटा, एच की वैल्यू क्या है 3 है तो 3 लिख दूंगा, प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है बेटा 5 है तो 5 लिख दूंगा, और ई की वैल्यू क्या है 3 ओवर 5 तो क्या लिख दूंगा 3 ओवर 5 लिख दूंगा। ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस 25 ओवर 3। अब इसका एलसीएम लेना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस माइनस 25 ओवर 3। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक हो गई। इसको एक दफ़ा प्लस में लिखना होगा और एक दफ़ा माइनस में लिखना होगा और आपकी वैल्यूज आ जाएगी। तो हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया। चलिए इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 आ गया। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आपको कॉपी में बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि अब बोर्ड में मेरे पास थोड़ा सा इशू हो रहा था। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, आप आपने देखना होगा कौन सा केस नंबर है। ठीक है, ये देखने से केस नंबर क्या लग रहा है बेटा 4 लग रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या है बड़ी है। ठीक है, तो केस नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर हमें इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखते हैं आपको ही पता होगा, मुझे ही मालूम है। x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, नीचे क्या आता है बस b का स्क्वायर हो जाता है और यहाँ पे क्या आता है a का स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको कंपेयरिंग करना होता है। जिस तरह से हमने पार्ट नंबर 3 को कंपेयरिंग किया था उसी तरह से इसे भी क्या करना होगा कंपेयरिंग। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर रहे हैं तो बेटा एच माइनस एच हो जाएगा ये। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा 1 के। उसी तरह से बेटा माइनस का के किसके बराबर हो जाएगा माइनस के 2 के। ठीक है, तो ये एच की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, इतना ईजी है ना। और के की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 2 क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा इतना जल्दी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया बच्चों दिखा दिया। अब क्या करना होगा, मुझे सेमी एक्सिस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ आपको भी पता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ठीक है, तो बी किसके बराबर बेटा बी स्क्वायर बराबर है मेरे पास 9 के, जबकि ए स्क्वायर बराबर है किसके बेटा 16 के। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हो, तभी तो कंपेयरिंग कर रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए है मेरे पास 9 के। ठीक है, तो सॉरी बी है मेरे पास 9 के तो ए है मेरे पास 16 के। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा 16 के। स्क्वायर के बगैर लिखोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस माइनस में। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी क्योंकि 16 का रूट क्या होता है 4। तो ये मेरे पास सेमी एक्सिस आ गए। सेमी एक्सिस निकालने के बाद हमें सेंटर निकालना होता है ताकि हम क्या निकाल सकें ई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। सेंटर निकालने के लिए सी बराबर होता है रूट लगता है। देखें ठीक है बेटा, यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो सी मैंने वैसे लिख दिया, सेंटर मैंने वैसे लिख दिया। ए स्क्वायर क्या मतलब 16, तो 16 माइनस क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 16 में से 9 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा। ठीक है, 9 यहाँ 10 11 12 13 14 15 16 मतलब 7 बच जाएंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 7 आ रहा है सी की वैल्यू। ठीक है, जब सी की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा तो हम लोग ई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ई जो होता है वो बराबर होता है किसके बेटा सी ओवर ए के। तो सी ओवर ए लिख दिया, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू अंडर रूट 7 है और ए की वैल्यू क्या बेटा 4 है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हमने ई की वैल्यू को भी क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। एक एक करके हर वैल्यूज़ को निकालते जाना है जिस तरीके से बोला जा रहा है। अब मेजर एक्सिस अलोंग टू वाई एक्सिस है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सिस क्या है कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा वाई एक्सिस पर कर रहा है। ठीक है, मेजर एक्सिस है मतलब जो वाई एक्सिस पे बिलोंग कर रहा है। तो मेरे पास वर्टिसेस की वैल्यू क्या आएगी वो लिख के दिखा देता हूँ। तो वर्टिसेस जो होता है वो मेरे पास किसके बराबर होता है एच कॉमा के। ठीक है, प्लस माइनस ए। ठीक है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो वर्टिसेस की मेरे पास जो वैल्यू आ रही है एच की वैल्यू क्या है जल्दी से देखो, एच की वैल्यू मेरे पास है माइनस का 1। तो क्या लिख दूंगा माइनस का 1 कॉमा के की वैल्यू भी मुझे मालूम है क्या है, के की वैल्यू प्लस का 2। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे 2 लिख दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास क्या है प्लस माइनस का निशान है और ए की वैल्यू क्या है बेटा 4 है। तो मैं क्या लिख दूंगा 4 लिख दूँगा, थोड़ा सा गंदा सा हो गया। माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 2 + 4 6 होता है और एक वैल्यू बचेगी बेटा -1 और 2 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ मेरे पास निकल कर आएगी जो कि मैंने आपको निकाल के दिया। अब को वर्टिसेस निकालना है, तो को वर्टिसेस मेरे पास है तो मैं क्या करूँगा को वर्टिसेस निकालने का तरीका क्या होता है सेम बिल्कुल अलग, एच ही लिखूँगा प्लस माइनस लिखूंगा बी लिखूंगा कॉमा क्या कर दूंगा के कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास को वर्टिसेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू हमें मालूम है माइनस का 1 है, प्लस माइनस बी की वैल्यू क्या है देख लो 3 है। तो क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, कॉमा के की वैल्यू क्या है बेटा 2 अभी हमने लिखा था। अब इसको निकाल लेते हैं 2 दफ़ा, माइनस का 1 हो गया और प्लस का 3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 2। ठीक है, एक प्लस का 2 कॉमा 2 और एक की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3 में से अगर
1 और -3 किसके बराबर होता है, -4,2 के। ठीक है, ये वैल्यू मैंने आपको निकाल के क्या कर दिया, दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, जब यहाँ तक भी वैल्यूज़ हो जाएगी तो अब हमें निकालना होता है लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला मालूम है, 2b का स्क्वायर ओवर a। तो लेटेस्ट रेक्टम के लिए बेटा 2 की वैल्यू क्या है, 2 ही रहेगी। b स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, 9। तो क्या लिख दूंगा 9, और नीचे क्या आ जाएगा, a सा 4, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो मेरे पास लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/2। ठीक है, तो ये भी हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। जब ये तमाम चीज़ें फाइंड आउट कर लोगे तो फिर हमें इक्वेशन निकालनी होती है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए देखो कितना आसान तरीके से हम लोग काम करते ही जा रहे हैं ना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो लेटेस्ट रेक्टम के लिए केस नंबर 4 में क्या फॉर्मूला होता है, y बराबर होता है किसके, k + -a/e के। ठीक है, सबकी वैल्यू मुझे मालूम है तो लिख देता हूँ। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, y बराबर हो जाएगा k किसके बराबर बेटा, 2 के। तो क्या लिख दूंगा, 2 + a की वैल्यू क्या है बेटा, 4 लिख दूंगा, और e की वैल्यू क्या आई थी, √7/4। तो क्या लिख दूंगा, √7/4। तो 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 +, ठीक है, और 16 हो जाएगा, और यहाँ पे √7। ठीक है, किसके बराबर होगा ये, y के। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हो, अदरवाइज़ यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ये बस पार्ट नंबर क्या आ गया बेटा, 5 आ गया है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास ना नॉर्मल एलिप्स की इक्वेशन की तरह नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे तो 1 होना चाहिए था और यहाँ पे नीचे कुछ डिवाइड होकर होना चाहिए था। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको किस तरह से बनाएंगे एलिप्स की इक्वेशन। मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाय 2 to 5 ऑन बोथ साइड। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 to 5 को दोनों जगह जाके डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 2 to 5 एक्स का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी एक्स का स्क्वायर तो ऊपर लगा हुआ है, तो ऊपर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का निशान 25 वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 to 5 हो जाएगा, और 2 to 5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 to 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने ये काम कर दिया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 to 5। तो यहाँ पे मेरे पास डिवाइड अभी कर दोगे तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 9, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 25। करके देख लेना, यही वैल्यू आ रही होगी डिवाइड करके। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 25, प्लस का निशान वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। देखो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब मुझे बताना पड़ेगा ये कौन सा केस है, केस नंबर 1 है या केस नंबर 2 है। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू बड़ी है, बी की वैल्यू छोटी है, तो ये केस नंबर क्या हो जाएगा, केस नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, केस नंबर 1। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, केस नंबर 1। तो हम केस नंबर 1 के तहत इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो केस नंबर 1 में क्या होता है हमारे पास, एज वी नो डैट, हमें मालूम है कि मेरे पास एक इक्वेशन होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन कौन सी होती है, एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, हम कंपेयर करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगा, एंड इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 को एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं। तो बेटा एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 25, जबकि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 9, और इसका रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगी मेरे पास 5। ठीक है, जो कि सेमी एक्सिस होगा, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ये सेमी एक्सिस हमने निकाल लिया। सेमी एक्सिस के बाद हम क्या निकालते हैं, e की वैल्यू, किसकी वैल्यू, e की। तो यहाँ पे लिख देना 4e। तो e को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, केस नंबर 1 के तहत b स्क्वायर। ठीक है, कौन सा, b स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस e का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास केस नंबर 1 के तहत निकालने का तरीका है। तो b की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर ओवर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर। तो 9 और 25 और 1 माइनस ई का स्क्वायर, 25 को डिवाइड कर दो, तो मैं क्या कर दूँगा यहाँ पे, इक्वल टू 1 माइनस ई का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको उठा के उधर ले जाओ और इसको उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस 9/25। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 9/25। अगर बेटा 9 को 25 में से 9 को अगर माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जब मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 16। तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 16 लिख दूंगा, जाहिर सी बात है। तो ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16/25। जब इसका रूट ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू 4/5
5, ठीक है। 16 का रूट क्या होता है 4, तो ओवर 5 हो जाएगा। तो ई की वैल्यू निकल गई। जब ई की वैल्यू निकल जाए तो हमें कुछ वैल्यूज़ निकालना होता है फोसाई का, ठीक है। तो फोसाई किस तरह से निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा से आ जाता हूँ ऊपर और एक लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। तो फोसाई निकालने का तरीका क्या होता है, इसका बहुत आसान होता है। तो फोसाई निकालने का तरीका क्या होगा, केस नंबर 1 के तहत प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, ठीक है। तो फोसाई निकाल लेते हैं। तो मेरे पास प्लस माइनस तो वैसे ही होगा। ए की वैल्यू क्या है बेटा 5 है, जबकि ई की वैल्यू क्या है 4/5, ठीक है, कॉमा 0। तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। तो फोसाई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बेटा 4 प्लस माइनस में और कॉमा 0, ठीक है। तो ये भी मैंने फाइंड आउट कर दिया। फोसाई निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं, लेटेस्ट रेक्टम निकाल लेते हैं, वो भी आसान है, ठीक है। तो लेटेस्ट रेक्टम के लिए जो मेरे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2b का स्क्वायर ओवर a। तो 2b का स्क्वायर ओवर a हो जाएगा। तो मेरे पास 2 तो 2 ही रहेगा। b स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा 9 है, तो मल्टीप्लाई बाय 9, और a की वैल्यू क्या है बेटा 5 है, तो क्या लिख दूंगा 5। तो 9 से मेरे पास कितना होता है बेटा 18 होता है ओवर 5। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ गई। लेटेस्ट रेक्टम के बाद हमें इक्वेशन भी निकालना होता है, ठीक है। तो इक्वेशन जो है मेरे पास वो क्या होता है, इक्वेशन जब भी केस 1 का बोला जाए तो याद रखना वहाँ पिछले दफ़ा ना y होता है। केस नंबर 2 और केस नंबर 4 में y लिखते हैं, लेकिन केस नंबर 1 और केस नंबर 3 के अंदर हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस x करके लिखते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू होती है क्या a ओवर e, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा बेटा प्लस माइनस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो मैं 5 लिख दूंगा। जबकि मेरे पास e की वैल्यू अभी हमने निकाला था 4 ओवर 5, तो क्या लिख दूंगा 4 ओवर 5। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4 ओवर 5। तो कैंसिल आउट। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा प्लस माइनस 5। तो यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास क्या चीज़ रहता है मैं देख लेता हूँ, वर्टिसेस, ठीक है। तो वर्टिसेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर आपको पता ही होगा कि वर्टिस जब भी निकालने का बोला जाए तो केस नंबर 1 के तहत तो वर्टिसेस होता है बेटा प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो क्या हो जाएगा, वर्टिस की वैल्यू ए की वैल्यू क्या है 5, तो प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0। और जब को वर्टिस बोला जाए तो को वर्टिसेस की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है बेटा 0 कॉमा प्लस माइनस बी। तो मेरे पास को वर्टिसेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 कॉमा बी की वैल्यू क्या है 3, तो प्लस माइनस 3। देखो कितने आसान तरीके से हमने इसको पूरे वैल्यू को सॉल्व कर लिया। तो चलें आज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, क्योंकि मैंने ये करवा दिया तो तभी मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से जल्दी करवा रहा हूँ ताकि क्या हो जाए आप भी सही से सॉल्व हो जाए। अब आ जाए इसका लास्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 आ गया जो कि बोर्ड के पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो इसको गौर से देखना और बहुत आसान से ही सवाल है। थोड़ा सा लेंदी आपको देखने में लग रहा होगा लेकिन लेंदी है नहीं। हम क्या करेंगे, 2 टर्म से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से 2 टर्म से कॉमन निकालेंगे। और याद रखें जब कॉमन निकालेंगे तो हम नंबर्स को नहीं, अल्फ़ाबेट को निकालेंगे, सिर्फ नंबर्स को कॉमन निकालेंगे। तो बेटा ये दोनों कौन सी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं। तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर ओवर 4 4 जा 16 और x वैसे ही ले लूँगा, ठीक है। प्लस का 25 कॉमन ले लूँगा बेटा, y का स्क्वायर हो जाएगा। और 25 को कितनी दफ़ा पढ़ूंगा तो मेरे पास 100 आ जाए बेटा, 8 दफ़ा पढ़ने में आता है, ठीक है। तो प्लस का निशान है तो प्लस का 8y हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 316 और इक्वल टू 0। बुक के अंदर माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसके आगे चलना होगा, इसको आगे सॉल्व करना होगा। तो याद रखना एक फॉर्मूला होता है मेरे पास, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एक में प्लस का लगेगा और एक में माइनस का। तो प्लस माइनस करके लिख देता हूँ कि एक में प्लस होगा और एक में माइनस। तो यहाँ पे बेटा माइनस का लगेगा, यहाँ पे कौन सा लगेगा, प्लस का। तो मैं 4 लिख देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसको ज़रा ओपन करो। तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का निशान है माइनस पे 2 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या होती है बेटा x होती है, बी की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। प्लस का निशान, जो चीज़ b की वैल्यू होती है वैसी का स्क्वायर लिखते हैं बेटा, ये चीज़ एक्स्ट्रा है, जो चीज़ एक्स्ट्रा आएगा उसको माइनस भी करोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख के दिखा दिया। प्लस 25, फिर मैंने ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला प्लस का तो फॉर्मूला प्लस का लगाऊंगा, 2 लिखूंगा और इसके बाद a की वैल्यू लिखूंगा। तो a की वैल्यू क्या है बेटा y, b की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई करके 8 आ जाए। तो 2 4 क्या होता है 8। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो चीज़ मैं प्लस करके भी लिखूंगा और माइनस करके भी लिखूंगा, ठीक है। ये मैंने करके लिख दिया ब्रैकेट ऑफ। फिर प्लस का क्या लिखा है बेटा 316 और इक्वल टू 0, ये पूरी टर्म मैंने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, इसको फार्मूला में क्लोज, इसको फार्मूला में क्लोज। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 वैसे ही लिखा मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। या आखिरी में ये बचा हुआ है तो क्या लिख दूंगा, माइनस 2 2 जा
4, तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का क्या आ गया बेटा 25, और मुझे नीचे लिखना चाहिए था, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। खैर, तो ये हो गया। तो ये फार्मूला कौन सा हो जाएगा बेटा, y माइनस y प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 लगा हुआ है, और आखिरी में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, ठीक है। तो ये भी क्लोज हो गया, और 3 + 6 = 0। तो यहाँ पे भी लिख देना, यहाँ पे मैं लिखा है 316 = 0। तो ये पूरा एक ही इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इस 4 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा बेटा, x - 2 का होल स्क्वायर, अब 4 तक क्या होता है बेटा, मेरे पास 16 होता है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, प्लस का 25, ठीक है, y प्लस 4 का होल स्क्वायर, और 25 को जब 16 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 400 आ जाएगा, प्लस का 316 आ जाएगा, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर क्या कर दिया, दिखा दिया बेटा। इन सब को जो ये एक्स्ट्रा चीज़ है इसको इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो ये 4 हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये -16 इक्वल टू के बाद चले जाएगा। तो प्लस का क्या बचा 25, y प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इन सबको इक्वल टू के बाद ले जाओ। तो माइनस का तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 400, ये प्लस का तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 316, और बेटा ये माइनस का तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 16, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है ये भी देख लेते हैं। तो 4x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25y प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 से, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, 100 से ही इसको डिवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100, ये भी डिवाइडेड बाय 100, ये भी क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा, और 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा, और ये वाली वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगी बेटा x - 2 का होल स्क्वायर ओवर 25 प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर ओवर 4 + 1। देखो पूरा बन गया। अब बताओ ये केस कौन सा है, यहाँ पे a की वैल्यू बड़ी है, तो a इज़ ग्रेटर देन b, तो ये मेरे पास कौन सा केस हो जाएगा, जब भी a की वैल्यू बड़ी होती है और x के साथ कोई टर्म लिखा हुआ होता है तो केस नंबर क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग अब इसे क्या करना होगा, हमें सॉल्व करना होगा। जब भी हमारे पास ये वैल्यू निकलती है तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं केस नंबर 3 के इक्वेशन से। तो क्या होता है, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर होता है किसके बेटा 1 के, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करोगे बेटा, कंपेयरिंग करोगे, ठीक है। तो कंपेयरिंग करके देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ठीक है। कंपेयरिंग करने का तरीका क्या होता है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था किस तरीके से इनको कंपेयर करोगे, तो माइनस का h बराबर होगा बेटा -2 के, और k जो है वो किसके बराबर होगा, -k बराबर होगा +4 के। तो h की वैल्यू तो पॉजिटिव का 2 आ जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -4, a स्क्वायर की वैल्यू 25, a स्क्वायर की वैल्यू 25, और बिना स्क्वायर के क्या आ जाएगा बेटा 5, ठीक है, ये सेमी एक्सिस हो जाएगा। और b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4 स्क्वायर के साथ, और बिना स्क्वायर के क्या आ जाएगा बेटा 2। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके पूरा कम्प्लीटली दिखा दिया, h, k, a और b। तो तमाम वैल्यूज़ आ जाती है, तो तमाम अब बाकी की जितनी भी वैल्यूज़ होता है उसको निकालना बहुत आसान होता है। तो आपने मुझे तमाम वैल्यूज़ निकाल कर बताना है कमेंट करके कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। चलें आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हो, ठीक है। इस इक्वेशन को कैसे मालूम किया जा सकता है, पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 1 में लिखा है मेजर एंड माइनर एक्सिस आर 12 and 8 रिस्पेक्टिवली विद माइनर एक्सिस इज अलोंग टू y एक्सिस। अब माइनर एक्सिस y में बिलोंग कर रहा है, तो या तो ये केस नंबर 1 होगा या केस नंबर 2 होगा। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। केस 1 के लिए क्या होता है बेटा, a इज ग्रेटर देन b, तो याद रखना जो बड़ी वैल्यू होती है वही मेजर होती है, जो छोटी वैल्यू होती है वो माइनर होती है। तो याद रखना यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइनर एक्सिस किससे बिलोंग कर रहा है, y से कर रहा है। तो बेटा ये पहली वैल्यू मेरे पास x होती है, दूसरी वैल्यू y होती है, तो y इज अ माइनर, और ये केस नंबर 1 से हो रहा है। और इसी जगह क्या हो जाता है बेटा, मेजर b से बिलोंग करता है और माइनर किससे करता है, a से, तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जा रहा है उसके। तो याद रखना जहाँ पे मेरे पास मेजर क्या हो, लाइक बड़ी वैल्यू हो a की, और माइनर छोटी हो बेटा y से बिलोंग करता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, केस नंबर 1, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, केस नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ केस नंबर 1। और केस नंबर 1 क्यों है, क्योंकि मेरे पास
एक वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे गौर से देखना मेजर एंड माइनर एक्सिस, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ मेजर, ठीक है। याद रखना ये ए और बी की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी हुई है, लेंथ ऑफ मेजर दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर जो है मेरे पास किसके बराबर है 12 के, और इसी के साथ साथ बेटा लेंथ ऑफ माइनर जो है माइनर एक्सिस की वैल्यू क्या दी हुई बेटा 8 दी हुई। याद रखना मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाने से पहले एक डायग्राम बनाया था कि लेंथ ऑफ मेजर किसके बराबर होता है बेटा 2a के बराबर होता है। इसकी वैल्यू 12 आई हुई तो कैंसिल आउट कर दो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 6। ये मेरे पास माइनर एक्सिस की वैल्यू निकल कर आ गई है, ठीक है। उसके साथ साथ लेंथ ऑफ माइनर की मेजर की वैल्यू निकल गई, माइनर की ऐसे हो निकलेगी बेटा ये 2b होगा और ये क्या होगा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 4 आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। केस नंबर 1 के तहत हमारे पास इक्वेशन क्या होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा इन दोनों की वैल्यूज़ पता है, पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, a की वैल्यू क्या है बेटा 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और b स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। b की वैल्यू क्या है बेटा 4 है, तो 4 लिख दूंगा। 6 6 का कितना होता है बेटा 36 प्लस का निशान, और 4 4 का क्या होता है 16, तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा, ये x का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 1। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट हमें इस वाले केस के अंदर यही मालूम करना था और हमने इस इक्वेशन को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। चलें आ जाए पार्ट नंबर 2 को देखते हैं और देखते हैं उसमें क्या पूछा जा रहा है। अब हमारे पास पार्ट नंबर क्या आ गया 2 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है एलिफ पासिस थ्रो 1 √3 ओवर 2 एंड 2 √3 1 विद मेजर एक्सिस अलोंग टू वाई एक्सिस, ठीक है। जब बोल दिया जाए कि मेजर एक्सिस अलोंग कर रहा है किसके साथ वाई एक्सिस से, तो या तो ये केस नंबर क्या होगा बेटा 2 होगा या फिर ये केस नंबर 4 होगा। जब भी हमारे पास पॉइंट्स गिवन हो तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले केस नंबर 1 को ही लिख कर देखते हैं, केस नंबर 2 को लिख कर देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग। तो मैं लिखता हूँ केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग x का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके नीचे क्या होता है b का स्क्वायर प्लस का निशान, y का स्क्वायर होता है, नीचे क्या होता है a का स्क्वायर इक्वल टू 1। किसके अकॉर्डिंग, केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो केस नंबर 2 ही लिखा है मैंने, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स दिए हुए ना, ये पॉइंट्स किसके हैं बेटा, ये वाले और ये वाले, इन दोनों की वैल्यू x की जगह पुट करनी होगी, x और y की जगह। तो मैं पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि जो मेरे पास वैल्यू है उसको पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास लिखूँगा, मेरे पास वैल्यूज़ क्या दी हुई है 1, x बराबर है किसके 1, जबकि y बराबर है किसके √3 ओवर 2 के, पहली वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है 1, √3 ओवर 2, ठीक है। तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर और देखते हैं क्या वैल्यूज़ आ रही है बन करके, ठीक है। जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करूँगा तो x की जगह तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जबकि b की जगह क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। प्लस का निशान बेटा y की जगह क्या आ जाएगा √3 ओवर 2 का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, बिगिन। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। कैसे, स्क्वायर से रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया मेरे पास और मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, ये याद रखना ये पूरी वैल्यू इसके साथ है। मैंने शायद सवाल में लिखने में गलती की है, ये वाली वैल्यू ना पूरी इसके साथ है, रूट के साथ है, यहाँ पे ये पूरी रूट के साथ है, ठीक है। तो ये पूरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, लाइक इस तरीके से बच जाएगा 1 ओवर b का स्क्वायर प्लस 3 ओवर 2 और a का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेटा इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ अगर लिखना चाहूँ तो 1 ओवर b का स्क्वायर प्लस 3 ऊपर क्योंकि डिवाइड में तो 2 नीचे लिख सकता हूँ और a का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। 3 ओवर 2a का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये मेरे पास फर्स्ट टर्म थी, अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा ना। तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 आ गया। पहले इक्वेशन नंबर 1 था, अब इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब क्या करोगे, अब इसी ही वैल्यू को जो आपके पास वैल्यू है इसको पुट कर दोगे, ठीक है। किसके अंदर पुट कर दोगे, ये दूसरी वाली जो वैल्यू है ना इसको पुट कर दोगे इसी इक्वेशन के अंदर। तो ज़रा देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। इक्वेशन नंबर 1 फिर से क्या हो रहा है, मेरे पास बिगिन हो रहा है और इस दफ़ा 2√3 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ मैं कि x की वैल्यू क्या है 2√3। एक बार सवाल मैच भी कर लेता हूँ कि मेरे पास सही लिखा है, बिल्कुल सही है, जबकि y की वैल्यू क्या है इस दफ़ा 1 है, ठीक है। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इन इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। इसकी भी वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है। तो चलो आ जाओ देख लेते हैं मेरे पास कौन सा इक्वेशन बनेगा जब इसमें पुट करूँगा। तो बेटा x का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2√3, तो मैं लिख दूंगा 2√3 का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया वैसे ही।
ठीक है। उसके बाद मेरे पास प्लस का निशान, y की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर लिखा हुआ है तो y की वैल्यू 1 है तो 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व कर लें। 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है, कट जाएगा रूट से तो 3 नीचे आ जाएगा, b का स्क्वायर प्लस 1 ओवर a का स्क्वायर, यहाँ पे a का स्क्वायर होगा ना, सॉरी, ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास 3 हो जाएगा, ठीक है। ये सारी मैंने इक्वेशंस आपको बना के दिखाया है, पुट करके हमें बताना है, ठीक है। तो एक तो इक्वेशन मेरे पास ये बन करके आई है, ठीक है, मैंने हाईलाइट कर दिया इसको, और एक इक्वेशन मेरे पास ये बन कर आई है, ठीक है, जब मैंने उसके पॉइंट्स की वैल्यू को पुट करा। अब देखो इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को देख रहा हूँ तो इससे पता चल रहा है कि मुझे किसी एक की वैल्यू निकालनी है, या तो a की वैल्यू निकालनी है या फिर मुझे b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो याद रखना जब भी ऐसा कुछ हो जाए ना, जब हमारे पास इस तरह की वैल्यू आ जाए तो किसी एक को सेम बना सकते हो, तो क्यों ना मैं 3/2 को मल्टीप्लाई कर दूँ इससे, ताकि दोनों सेम हो जाए, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, और उससे मैं b की वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँ 3/2 से, अच्छा, तो यहाँ से इसको कर लिया। अब इन दोनों को ने एक जैसा बनाया ताकि एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए, अभी जो मैंने बताया था आपको। तो मैं क्यों ना इस वाली टर्म को अगर 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा, 3/2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा और एक है स्क्वायर, दोनों सेम हो जाएगा। और जब इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास b की वैल्यू खुद ब खुद ही आ जाएगी। देखो बताऊँ कैसे, तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 को बाय किससे, 3/2 से। तो बेटा इसको 3/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 और b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। प्लस का निशान, ये क्या हो जाएगा 3/2 a का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई करूँगा 1 को तो 3/2 ही आएगा, ठीक है। तो ज़रा इसको देखते हैं क्या वैल्यू बच रही है बेटा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास जो वैल्यू बच रही है वो क्या हो जाए 2b का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो ये मेरे पास बन गया। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देता हूँ 4। बेटा आप इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ एक दूसरे से तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, सब्ट्रैक्टिंग, क्या करने जा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर किसको 3 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 को 2 से करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस वाले इक्वेशन को लिखूँगा 2b का स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा 2b का स्क्वायर के बाद प्लस 2a का स्क्वायर इक्वल टू 3/2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किससे करवाना है, इक्वेशन नंबर 2 के साथ, तो क्या है 1/b स्क्वायर, तो क्या लिखूँगा यहाँ पे 1/b स्क्वायर, अगर देखा जाए ना यहीं से लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको नज़र आते जाएगा 1/b स्क्वायर प्लस 3/2a का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसका ही काम है, बाकी किसी का तो काम है ही नहीं हमें, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हो तो सब्ट्रैक्ट का निशान होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा 2b का स्क्वायर माइनस का निशान 1/b का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से यार पूरी टर्म कैंसिल आउट हो जा रही है। यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा 3/2 माइनस का 1, ठीक है। तो ये वैल्यू बच रही थी, मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास अभी तक बिल्कुल काम सही हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमने यहाँ पर सॉल्व किया था और उसके बाद अब यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, अब इसे मज़ीद सॉल्व करना होगा। तो ये मज़ीद सॉल्व किस तरीके से होगा, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो वो भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर एलसीएम ले लिया जाए या इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया जाए, मैं जैसे करके दिखा रहा हूँ, ज़रा देखते हैं। तो 2b का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1 एक ही दफ़ा b आ जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू 2 1 से क्या हो जाएगा 2/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास। तो इसमें से क्या बचेगा 2/b का स्क्वायर इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू कुछ बच करके आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिखा, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। तो ये मेरे पास वैल्यू बन करके आ रही है। तो देखने से समझ में आ रहा है कि b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2, जो कि मुझे चाहिए था b स्क्वायर। जब b स्क्वायर निकल गया है तो अब a निकालना है। तो अब a देखना होगा हमें कहाँ जाके पुट करूँगा कि मेरे पास a की वैल्यू आ जाए, ठीक है। अब a देखते हैं हमारे पास इक्वेशन में कहाँ मौजूद है, ठीक है।
अगर मैं इसको देख रहा हूँ, अगर मेरे पास b की वैल्यू निकल गई है, a की वैल्यू पुट करूँगा तो यहाँ से भी आ जाएगा सॉल्व हो करके, ठीक है। और अगर मैं b का निकालना चाहता हूँ तो एक और फार्मूला होता है मेरे पास जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, a को निकाल सकते हो, ठीक है। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इस वाले फार्मूला के अंदर ही ना पुट करके निकाल लेता हूँ। 4/3b का स्क्वायर लगा हुआ है ना, और अगर a की वैल्यू निकालना है तो b की वैल्यू को पुट कर लो इसके अंदर, या फिर यहाँ पे पुट कर लो। तो मैं काम करता हूँ इसी वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो लिख देता हूँ बी स्क्वायर की जो वैल्यू आई है उसको पुट कर दो। तो लिख दूंगा पुटिंग बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर पुट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे 2 है, नीचे b का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 लिख दिया। प्लस का निशान 3, यहाँ 2 a का स्क्वायर है और इक्वल टू 3/2 है, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया आपके सामने ताकि थोड़ा अच्छे से सॉल्व हो सके ना। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पे मेरे पास तो 1 बच रहा है प्लस 3/2a बच रहा है का स्क्वायर, और यहाँ पे 3/2 बच रहा है इक्वल टू के बाद, ठीक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करना है तो मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। इसको आगे इधर मल्टीप्लाई कर लो तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 ओवर क्या आ जाएगा 2a का स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी उठा के उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 3, और ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास क्या बच रहा है 2a का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू a का स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा 3 भी आ जाएगा। इसको उठा के इधर ले आओ या फिर उसको उठा के उधर ले आओ तो a की वैल्यू खुद ही आ जाएगी। यहाँ 3 बच गया, 3a का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर। तो मेरे पास a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। तो a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या बन करके आ रही है 3 आ रही है। और एक दफ़ा मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ कि a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 3 है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई। अब आखिरी में क्या करना होता है, इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना होता है। तो इक्वेशन मेरे पास ये वाली है x² प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो आखिर में अगर पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी बेटा, b स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आई थी 2। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इस वाले इक्वेशन के अंदर मैं लिख सकता हूँ ये 2 है, ठीक है, प्लस का निशान वाई स्क्वायर और a की वैल्यू क्या आई थी बेटा 3 इक्वल टू 1। तो ये मेरा पास क्या है आंसर है जो कि मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अगर इसकी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ तक है ये स्क्रीनशॉट, ठीक है। और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से ले सको, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट हो गया, साथ में फिर उसके बाद ये वाली ट्रम है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा क्या है इसका सलूशन है जो कि मैंने आपको करके दे दिया है। अब क्या करना होगा, अब आगे चलना होगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, देखते हो कैसे हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 आ गया। इसमें लिखा है फोसाई बराबर है +-3,0 के, जबकि वर्टिसेस बराबर है +-0 के। याद रखना जब हमारे पास लेफ्ट साइड दोनों वैल्यूज़ क्या हो 0 0 हो तो दैट्स मीन क्या होता है मेरे पास इसका मतलब होता है ये केस नंबर किससे बिलोंग कर रहा है, ये केस नंबर 1 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देखो याद रखना फोसाई कैसे बराबर होता है, लिख कर दिखा देता हूँ, +-c,0 के, जबकि मेरे पास इसी की जो वर्टिसेस बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पे लिख कर दिखा रहा हूँ मैं, वर्टिसेस बराबर होता है किसके +-a,0 के। मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है ना, तो डैट्स मीन ये केस नंबर क्या है, केस नंबर 1 है। और केस नंबर 1 का फॉर्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मुझे ये a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये c की वैल्यू तो हमें मालूम है, ठीक है, जो कि मेरे पास क्या है +-3 दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, मुझे a की वैल्यू भी मालूम है जो कि है +-a है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे कि a बराबर है किसके बेटा मेरे पास 5 के, ठीक है, a किसके बराबर है 5 के, क्योंकि वर्टिसेस की वैल्यू गिवन है। और उसके साथ साथ बोल दूं कि c की वैल्यू किसके बराबर है बेटा 3 के, तो मैं क्या कर सकता हूं, इससे b की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं बताता हूं, कि मुझे सेंटर का फॉर्मूला मालूम होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, रूट के बराबर होता है। तो c मेरे पास 3 है इक्वल टू a की वैल्यू वही हो गई, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 5 हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा स्क्वायर, माइनस का निशान b स्क्वायर मेरे पास b स्क्वायर ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो लूँगा तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के ऊपर भी क्या लग जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 माइनस b का स्क्वायर, इसको उठा के इधर उसको उठा के इधर ले आओ तो 3 3 से 9 होता है, यहाँ पे आके b स्क्वायर हो जाएगा, और ये वहाँ के आके क्या हो जाएगा 25 माइनस का 9, ठीक है। तो b स्क्वायर की जो मेरे पास इनडायरेक्टली वैल्यू निकल करके आ रही है
वो मेरे पास क्या आ रही है वो मैं देख लेता हूँ, अपने मेंशन भी कर लेता हूँ। मेरे पास 16 आ रहा है, 25 में जाएगा तो 16 ही बचेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 16 आ गया। अब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू निकल गई है तो, और ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 है, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। जब दोनों वैल्यूज़ निकल जाएगी वैल्यू को पुट कर दो, कितना आसान सा सवाल था ना ये। तो क्या हो जाएगा मेरे पास एक्स का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा प्लस का निशान, वाई स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 = 1। तो हमें बस यही प्रूव करना था जो कि मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब मेरे पास ये पार्ट नंबर 4 आ गया है, थोड़ा सा अलग टाइप का। इसको देखने से समझ में आ रहा है केस नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दूसरा टर्म लिखा हुआ है फोसाई में। ठीक है, चलो आज इसको करके कोशिश कर लेते हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ, मेरे पास जो टर्म बचा हुआ है यहाँ पे लाइक है, मैं इसको लिख के दिखाऊंगा। मेरे पास फोसाई किसके बराबर होता है, मेरे पास जो फोसाई होता है वो 0, +- c के बराबर होता है। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है 0, +- एक ई। बात एक ही होता है, दोनों का मतलब क्या होता है सेम ही होता है। ए की वैल्यू और ई की वैल्यू को रखते हैं। और याद रखो लेटस रेक्टम मेरे पास किसके बराबर है 18/5 के, ठीक है 18/5 के। तो अगर मैं लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला देखूं तो मेरे पास क्या होता है 2b का स्क्वायर ओवर a = 18/5, ठीक है। तो ये भी मैं इसको लिख सकता हूं, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसको सॉल्व करना होगा और देखना होगा मेरे पास कोई वैल्यू कट रही है। 2 1 = 2, 2 9 = 18, ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा b का स्क्वायर ओवर a 9/5, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, किसी एक वैल्यू को अलग कर लो। तो मैं इस a को उधर ले जाता हूँ, तो b के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 9/5a, ठीक है। तो ये एक पार्ट मेरे पास निकल के आ रहा है जिसको मैं बोल रहा हूँ b, ठीक है। और उसके साथ साथ एक और काम भी कर सकते हो कि मेरे पास ये किसके बराबर है, c के बराबर है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि c की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 4 के। तो उसी तरीके से जो c की वैल्यू है वो ae की वैल्यू भी है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ae की वैल्यू किसके बराबर है बेटा 4 के, ठीक है। और a को जाके डिवाइड कर दो तो e की वैल्यू क्या है, सॉरी अगर a की वैल्यू निकालना है तो a को यहीं पर आना दो, e को जाके डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये भी मेरे पास एक टर्म निकल कर आई हुई है, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना है। मैंने इसमें से ae बराबर है किसके बेटा 4 के। तो मैंने क्या कर दिया e को डिवाइड कर दिया, a को अलहदा कर दिया, और यहाँ से b स्क्वायर को क्या कर दिया अलहदा कर दिया। अब मेरे पास एक और फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला होता है, जब हमें सेंसिटिविटी निकालना होता है तो उसका एक फार्मूला होता है मेरे पास b का स्क्वायर बराबर होता है किसके a स्क्वायर 1 - e का स्क्वायर। ये मैंने आपको शुरू में बताया था अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, ठीक है। अब क्या करूँगा, b स्क्वायर की वैल्यू मुझे मालूम है क्या है 9/5। तो क्या लिख दूंगा 9/5 लिख दूंगा, ठीक है 9/5, और इसके साथ a लिख दूंगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर 1 - e का स्क्वायर, ठीक है। तो ये a से ये स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो 9/5 हो गया, यहाँ पे a हो गया 1 - e का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई अभी तक मसले की बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे मालूम है इस a की वैल्यू भी मैंने बताया था 4/e है। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 9/5 4/e, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - e का स्क्वायर। बेटा e को इधर ले जाओ, 4 को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9e हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 5 4 = 20 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 ही रहेगा, फिर 20 मल्टीप्लाई होगा e स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा 20 का e स्क्वायर। उठा के इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा 20e का स्क्वायर प्लस का 9e और माइनस का 20 = 0, ठीक है। तो ये वाली टर्म मैंने लिख दिया, इसको इधर लेके आ गया, इसको इधर ले आ गया और इसको यहीं बनाने दिया, ठीक है। और अरेंज करके मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब क्या करना होगा, अब इसका मुझे मिडल टर्म ब्रेक लेकर के इसका आंसर लेकर आना होगा, ठीक है। आप देखते भी जाओ मैं कैसे करते जा रहा हूँ। जब मैं इसका मिडल टर्म ब्रेक लूँगा तो मेरे पास ये किस तरह से होगा बेटा, क्योंकि हम बचपन से करते हुए ही आए मिडल टर्म ब्रेक। तो इसको किस तरह से ब्रेक करेंगे, -16e से और प्लस के 25e से इक्वल, फिर माइनस का ये क्या लिखा हुआ है 20 और =0। बेटा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो इसको इससे माइनस करेंगे तो वही आ जाएगी, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अगर दोनों से कॉमन देखा जाए तो मेरे पास आ रहा है बेटा, तो मोबाइल के स्टोरेज फुल हो गई थी, इसको दोबारा कर लिया मैंने रिस्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 1 = 4 4 5 = 20 e आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 4 4 से क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का मेरे पास 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 5 = 25 होता है, e वैसे उधर जाएगा, और 5 4 = 20 होता है, =0 हो जाएगा। दोनों से दोबारा कॉमन क्या आ रहा है 5e - 4
और दोबारा से क्या आ रहा है यहाँ पे 4e प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5e जो है वो किसके बराबर आ जा रहा है बेटा, आई थिंक सो माइनस का था तो प्लस का 4 हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा तो 4/5, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई। एक वैल्यू क्या आ जाएगी, 4e बराबर हो जाएगा -5 के, और e की वैल्यू हो जाएगी -5/4। याद रखना माइनस वैल्यू कभी भी नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास वाली वैल्यू है, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वैल्यू है, इसको पुट करेंगे किसके अंदर, इसके अंदर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलो आज पुट करके देख लेते हैं। तो a लिखता हूँ बराबर है 4 के, e की वैल्यू क्या निकली है बेटा 4/5, तो क्या लिखूँगा 4/5, 5 4 था 20, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 20/4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5 आ गई, ठीक है। उसी तरह से अगर a का स्क्वायर निकालना तो क्या आ जाएगा मेरे पास 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। जब a की वैल्यू आ गई इसमें पुट कर देंगे तो b के स्क्वायर की वैल्यू खुद ब खुद ही आ जाएगी। तो b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9/5 मल्टीप्लाई बाय 5 से 5 कर दिया, तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई बेटा 9 आ गई, ठीक है। तो दोनों वैल्यू निकालिए, 25 और 9 पुट कर दो अपने किस वाले इक्वेशन के अंदर। देख लो कौन सा इक्वेशन बन रहा है मेरे पास। इक्वेशन नंबर अगर देखा जाए तो ये मेरे पास 25 है ना, ये तो केस नंबर 2 था क्योंकि मेरे पास यहाँ पे था। तो केस नंबर 2 का इक्वेशन क्या होता है ये भी यहीं पर लिख देता हूँ, एक्स का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी बेटा, एक्स का स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 9 है तो 9 लिख दूंगा, ठीक है। प्लस का निशान वाई स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा 25 इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस सवाल का आंसर आ गया। अब जो सवाल आ रहे हैं ना वो सिंपल और ईजीएस्ट फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट इस तरीके से कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। अब मेरे पास पार्ट नंबर 5 आ गया। इसमें क्या लिखा है, फोसाई एट 5 ±5। देखने से समझ में आ रहा है कि मेरे पास केस नंबर 1 होगा, ठीक है, क्योंकि अलोंग माइनर एक्सिस जो है वो कहाँ अलोंग कर रहा है बेटा, वाई एक्सिस पे कर रहा है। लेकिन याद रखना माइनर एक्सिस की जो लेंथ दी हुई है वो मेरे पास क्या दी हुई है 12 यूनिट लॉन्ग, मतलब 2b दिया हुआ है, ठीक है। टोटल कंप्लीट हमें लेंथ दिया हुआ है, बताया था ना मैंने आपको। अगर इस तरीके से आपके पास इलिप्स बना हुआ होता है तो ये एरिया मेरे पास क्या हो जाएगा a, ये एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास a, नीचे वाला एरिया b, ये वाला b। तो इसकी आपको लेंथ दिया हुआ है 2b, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे जो चीज़ें मेंशन है उन चीज़ों को लिख देता हूँ कि 2b जो है वो मेरे पास किसके बराबर है 12 के। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 आ जाएगी, ठीक है। अगर मुझे b का स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो मेरे पास क्या आ जाएगी, अगर b के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे पास ये है 6 6 ज़ा 36, तो मेरे पास b स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 36 के बराबर हो जाएगा। एक वैल्यू तो हमने ऐसे ही निकाल लिया। अब निकालना है फोसाई। फोसाई किसके बराबर होता है बेटा, c बराबर हो जाएगा किसके 5 के, ठीक है। अब मुझे मालूम है b की वैल्यू मालूम है तो a की वैल्यू खुद ब खुद ही निकल जाएगी। कैसे कि मेरे पास एक फार्मूला होता है कि अगर b का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है a स्क्वायर 1 माइनस e का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। b के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, b के स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है बेटा 36, तो 36 लिख देता हूँ। a का स्क्वायर तो हमें निकालना है और 1 माइनस ई ना, तो 1 माइनस ई को मैंने क्या करना है यहाँ पे वैसे ही लिख देना है। अगर मैं चाहूँ तो एक और तरीके से निकाल सकता हूँ। एक काम करता हूँ, इस वाले फार्मूला को नहीं लगाता बल्कि सेंटर वाले फार्मूला को लगा देता हूँ। सेंटर वाला फार्मूला क्या कहता है, क्योंकि साथ साथ जो याद आ रहा होता है ना उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होता है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग करता हूँ। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो c बराबर हो जाएगा a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू हमें निकालना है, जबकि b की वैल्यू क्या है 36, जबकि c की वैल्यू भी मुझे क्या है पता है 5 है, ठीक है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ले लो तो 25 हो जाएगा, इसके में से स्क्वायर कट जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। इधर आके ये प्लस का हो जाएगा 25 प्लस 36, a का स्क्वायर तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा 61 के। तो ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई और मेरे पास b की वैल्यू आ गई, क्योंकि अलोंग द माइनर एक्सिस था y एक्सिस में। तो मेरे पास केस नंबर 1 है और केस नंबर 1 क्या कहता है, x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इस इक्वल टू क्या होता है 1। तो बेटा मुझे मालूम है x के स्क्वायर तो वैसे ही रखा जाएगा, a स्क्वायर की जगह 61 आ जाएगा, प्लस y का स्क्वायर वैसे ही उतर जाएगा, b की जगह 36 आ जाएगा और इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। कितना आसान तरीके से हमने इसको भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलो आज इसको सॉल्व करने लिखा माइनर एक्सिस अलोंग टू एक्स एक्सिस विद द लेंथ 8 यूनिट। मुझे पास इसकी जो लेंथ दी हुई है माइनर एक्सिस की मतलब 2b की, वो वैल्यू क्या दी हुई है बेटा 8 दी हुई है, ठीक है।
ये मेरे पास गिवन है, मैंने लिख दिया। अगर b की वैल्यू निकालना चाहो तो डिवाइड कर लो, तो क्या आ जाएगा 4। अगर b स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा मेरे पास 4 4 16। तो b की वैल्यू तो ऐसे देखते साथ ही हमने निकाल लिया। एंड लेटेस्ट रेक्टम जो दिया हुआ है बेटा वो क्या लिखा हुआ है 6 यूनिट। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम बराबर होता है 2b का स्क्वायर ओवर a। तो लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू मेरे पास गिवन है वो क्या है बेटा 6, तो डायरेक्टली 6 लिख दूंगा इक्वल टू 2b का स्क्वायर ओवर a। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 3, b स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा 16 और नीचे क्या आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर और इसको इधर ले आओ तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी बेटा मेरे पास 16 ओवर 3। अब इसका स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा a स्क्वायर की वैल्यू, अगर 16 का स्क्वायर लेते हैं तो 256 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास आई है दोनों। इसकी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन मेरे पास क्या होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1। क्योंकि a की वैल्यू मेरे पास बड़ी आ रही है एज़ कम्पेयर टू b की वैल्यू से, तो मैंने यही वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा x का स्क्वायर वैसी हो जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 256 ओवर 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 16 है। अगर चाहो तो 9 को ऊपर ले जाओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 256 इस प्लस का निशान और y का स्क्वायर, ठीक है, और ओवर 16 इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। कितने आसान तरीके से हम लोग इसकी वैल्यू को क्या करते जा रहे हैं, फाइंड आउट करते जा रहे हैं और इसका आंसर लेकर आते जा रहे हैं। चलें आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। इसमें क्या लिखा है, को वर्टिसेस आर 0,3 एंड डिस्टेंस बिटवीन फोसाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। जब भी को वर्टिसेस ऐसा लिखा हुआ होता है वो तो केस नंबर मेरे पास 1 होता है, ठीक है। तो देखते ही समझ में आ रहा है केस नंबर कौन सा बेटा 1, जिसका इक्वेशन क्या होता है x का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब जरा इसको लिखने की कोशिश करते हैं कि ये लिखा किस तरह से जा सकता है। तो आपको मालूम होगा कि को वर्टिसेस को हम लोग इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। को वर्टिसेस को कैसे करते हैं, आर 0, प्लस माइनस बी, ठीक है। तो डैश मीन मेरे पास क्या आ गया 0, प्लस माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे 3 गिवन है, तो मतलब b की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है 3 आ गई है, ठीक है। अगर मुझे b का स्क्वायर लेना है तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो मेरे पास बराबर हो जाएगा लाइक 3 3 9, ठीक है। तो b की वैल्यू तो देखो हमने इतने आसान तरीके से निकाल दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आपके पास a की वैल्यू निकल जाएगी। तो वो मेरे पास क्या होता है, इस तरह से होता है। देखो इसमें लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई। डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई का मतलब क्या होता है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है किसका, आपके पास सेंटर का, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन जो मेरे पास गिवन है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन फोसाई जो दिया हुआ है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं 2c कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं 2c। तो मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन जो फोसाई दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, मेरे पास 10 दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना इसकी जगह 10, तो मैंने 10 लिख दिया और यहाँ पे 2c लिख दिया। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो मेरे पास c की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। जब बेटा c की वैल्यू और b की वैल्यू निकल जाती है तो हमें मालूम है एक फॉर्मूला, कौन सा, सेंटर का फॉर्मूला। सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है कि c बराबर होता है अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। c की वैल्यू मालूम है क्या है 5, अंडर रूट मैंने वैसे ही लगा दिया। a की स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, जबकि b स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा 9। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 9 लिख सकता हूँ। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, इसके ऊपर से रूट हट जाएगा तो a स्क्वायर माइनस 9, इसको जाके उधर ले जाओगे तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर 25 में से 9 को क्या करते हैं बेटा, क्योंकि 9 माइनस में तो जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास ये प्लस में आएगा, ठीक है। 25 में से 9 को प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 34। तो a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 34। जब a स्क्वायर आ जाएगा b स्क्वायर आ जाएगा तो फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो देख लेते हैं, लिख करके यहीं पर लिख दे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू है 34, तो क्या लिख दूंगा 34 प्लस का निशान y स्क्वायर b की वैल्यू 9 थी इक्वल टू 1। तो ये मेरा क्या है इस सवाल का जवाब है, हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सोलरी सर्किल टू 5x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर एंड 11। ठीक है, एक्सोलरी सर्किल में क्या होता है, हमारे पास हाफ ऑफ द सर्किल होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास चीज़ें गिवन है, हमें इक्वेशन बनाना है, तो मैं गिवन चीज़ें लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 5x का स्क्वायर 7y का स्क्वायर इक्वल टू 11। याद रखना एक्सोलरी सर्किल जो होता है उसकी हमारे पास इक्वेशन क्या होती है वो बता देता हूँ। वो मेरे पास होता है, मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्किल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सोलरी सर्किल लिख दिया। और इसकी जो मेरे पास जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होता है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, बल्कि ए का स्क्वायर कर दो। ठीक है, ए का मेरे पास क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 11 से, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, एक जनरल इक्वेशन बन जाए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 11 से, ताकि क्या हो जाए, मेरे पास ये तमाम चीज़ें डिवाइड हो जाए। ठीक है, डिवाइडेड बाय 11, मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि डिवाइड करना है सिर्फ। डिवाइड बाय 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू से पहले भी और इक्वल टू के बाद भी, ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड ये काम कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, 5x का स्क्वायर ओवर 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7y का स्क्वायर ओवर 11 और इक्वल टू 11 इक्वल टू 11। तो 11 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं जनरल फॉर्म के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये 5 नीचे चले आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर ओवर 11 ओवर 5 प्लस y का स्क्वायर 11 ओवर 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब एज वी नो डैट हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन कौन सी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि 11 ओवर 5 की वैल्यू बड़ी होती है और 11 ओवर 7 की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। डिवाइड करके देखोगे तो मेरे पास ये केस नंबर 1 की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, केस नंबर 1 क्या कहता है कि x का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू क्या होता है 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3 हो गया, ये इक्वेशन नंबर क्या होगा 2। कंपेयरिंग कर लेंगे तो देखते हैं ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 11 ओवर 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 11 ओवर 7। अब मुझे मालूम है मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, इस इक्वेशन में ए स्क्वायर की वैल्यू लिखना है। तो मैं लिख दूंगा एक्सोलरी सर्किल, हमारे पास जो एक्सोलरी सर्किल की क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ एक्सोलरी सर्किल इक्वेशंस। तो मेरे पास की जो इक्वेशंस हैं वो क्या बनकर आएगा, क्योंकि फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है मेरे पास एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या लिखूँगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 11 ओवर 5। तो मैं क्या लिख दूँगा 11 ओवर 5। अगर इसको मज़ीद सॉल्व करना है तो यहाँ के डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर 5y का स्क्वायर इज इक्वल टू 11। तो दिस इज़ योर आंसर, जिसे हमें क्या करना था, सॉल्व करना था। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई और हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपने तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 4 आ गया, आपको नज़र भी आ रहा होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, इज़ द पॉइंट, ये एक पॉइंट गिवन है 4,5 इनसाइड ऑन और आउटसाइड दी एलिप्स। आपने बताना है ये पॉइंट, अगर आप इसको फिल करोगे लिखोगे इसके अंदर तो आपने बताना है एलिप्स की जो सर्किल बनेगी वो इनसाइड बनेगी या फिर आउटसाइड बनेगी। अगर मेरे पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है दैट्स मीन वो मेरे पास क्या होगा, आउटसाइड होगा। क्या होगा मेरे पास, आउटसाइड होगा। और लेस देन 0 आता है, मतलब 0 से छोटी वैल्यू आती है तो वो क्या होगा मेरे पास, इनसाइड होगा। ठीक है, चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो आपने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद जो आपके पास सवाल गिवन है, क्या गिवन है, जो चीज़ें गिवन है उस गिवन चीज़ों को लिख देते हैं। जैसे कि मेरे पास 2x का स्क्वायर 3y का स्क्वायर इक्वल टू 6, जबकि मेरे पास पॉइंट मतलब x की वैल्यू क्या है बेटा 4, जबकि y की वैल्यू क्या है 5। अब इसको पुट कर दो इसके अंदर तो क्या हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3y की जगह क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 6। तो 4 से क्या हो जाएगा 16 प्लस 3 5 से क्या हो जाएगा 25 इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं है। अब क्या करना होगा, अब इसको सॉल्व कर लो। 2 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर 3 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने लिख दिया और इक्वल टू 6। आप इसको भी उठा के क्या कर दोगे बेटा, इक्वल टू के बाद ले आओगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 32 प्लस 75 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। दोनों को प्लस कर लो तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बनकर क्या आ रही है बेटा 105
1। तो 101 क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से वैल्यू बड़ी है, तो डैट्स मीन मेरे पास जो ये वैल्यू बनकर आई है क्या है, जो मेरे पास पॉइंट गिवन है, पॉइंट कौन से गिवन है बेटा, 0.4,5, ये मेरे पास कहाँ बनेगा, इसका लाइस आउटसाइड, ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, आउटसाइड दी एलिप्स का होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आउटसाइड दी एलिप्स लिख दूंगा। तो कितना आसान सवाल था ना, इसको सॉल्व कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ द एलिप्स इज 9x का स्क्वायर 13y स्क्वायर एंड 117 देन फाइंड। आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। जब भी बोला जाए डिस्टेंस बिटवीन फोसाई तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास ये 2c होगा, ठीक है, मतलब आपके पास जो सेंटर की वैल्यू होती है उसका मल्टीपल होता है क्या, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होता है, आपके पास 2a होता है, ठीक है, जो आपके पास a होता है ना सेमी एक्सिस का a, तो c का क्या होता है, मल्टीपल होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द को वर्टिसेस इज b, ठीक है। अब पता क्या चलेगा, ये 2a 2c और 2b है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा वेरीफाई करना होगा। जैसे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 9x का स्क्वायर प्लस 13y का स्क्वायर और इक्वल टू 117, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 117 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो 9x का स्क्वायर नीचे क्या आ जाएगा 117, ठीक है, प्लस का निशान 13 डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर भी लगेगा 117, और मेरे पास क्या हो जाएगा 117 डिवाइडेड बाय 117, कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म बन करके क्या हो जाएगी, आ जाएगी। अब क्या करना होगा, अब इसी के आगे इसको और सिंप्लीफाई करना होगा और देखना होगा कि किसी एक टेबल में आता है। तो मैं अगर इसको देखूं, अगर 9 को मैं कितनी दफ़ा पढ़ दूं बेटा, 13 दफ़ा पढ़ दूं, और 13 को अगर मैं 9 दफ़ा पढ़ दूं तो ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएगी, आप कैलकुलेटर में भी देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे x का स्क्वायर ओवर 13 आ जाएगा, यहाँ पे y का स्क्वायर ओवर 9 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। देखते साथ ही समझ में आ रहा है ये केस नंबर क्या है बेटा, 1 है, ठीक है। तो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या हो जाएगा, केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग x का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस आगे क्या हो जाएगा y का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को क्या कर लोगे बेटा, कंपेयरिंग कर लोगे, कंपेयरिंग करोगे, इक्वेशन नंबर 2 होगा, इक्वेशन नंबर क्या होगा 3। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, हम दोनों को क्या कर रहे हैं बेटा, कंपेयर कर रहे हैं, और कंपेयर करके क्या कर रहे हैं, इसका आंसर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो दोनों कंपेयर करेंगे तो a का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा 13 के, जबकि b का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 9 के। अगर इसका स्क्वायर हटाना चाहते हो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 13 आ जाएगी, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ मैंने आपको बता दिया। जब ये निकल जाएगा तो मुझे क्या निकालना है बेटा, c की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो c निकालने के लिए क्या करोगे, c निकालने के लिए जो सेंटर का फॉर्मूला होता है ना वो लगाओगे। तो मैं यहीं पर सॉल्व करवा रहा हूँ। तो c की वैल्यू क्या होती है, √a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो c लिख दूंगा, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा 13 है, तो क्या लिखूंगा 13, और b की वैल्यू क्या है बेटा, b स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो क्या लिख दूंगा 9। 13 में से अगर 9 को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो मेरे पास क्या बचता है 4 बचता है, ठीक है। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, √4, और 4 का रूट लोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो c की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2। जब सारी वैल्यूज़ निकल जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तो वो इसके अंदर पुट करके उसका आंसर ले आऊँगा, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा किसके साथ, 2 से, तो आंसर क्या आएगा 4, क्योंकि c की वैल्यू क्या है 2। उसी की तरह 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे a से, तो a क्या है √13, तो √13 ही रहेगा, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। और 2b, तो क्या करूँगा 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा b से, और b की वैल्यू क्या है 3, तो 2 3 क्या हो जाता है 6, तो इसका आंसर ये होगा। और इतने आसान तरीके से हमने क्या कर लिया, इसका आंसर लेकर आ गए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको इस तरह से शो कर दिया है। चलें आज इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल के आइकन को क्लिक ज़रूर करना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। इसमें लिखा है फाइंड द इसेंट्रिसिटी आपने निकालना है ऑफ एलिप्स, मतलब ई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि एक्सिस जो दिया हुआ है वो क्या है 32 एंड 24। और दूसरे में बोला गया है कि लेटस रेक्टम इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इस मेजर एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस का क्या है हाफ है लेटस रेक्टम। और पार्ट 1 के अंदर कहा गया है कि आपके पास 32 एंड 34 है, ठीक है। तो पहले टर्म को मैंने लिखा, सोल्यूशन लिखा, एक्सिस आर 32 एंड 34। तो याद रखना जो एक्सिस गिवन है ना, ये लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ
मेजर एक्सेस, मेरे पास जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस है उसकी वैल्यू क्या होगी। जाहिर सी बात है जो बड़ी वैल्यू है वही मेरे पास क्या होगा, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस किसके बराबर होता है बेटा 2a के, ठीक है। और जबकि इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास 32 है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा 32 इज इक्वल टू 2a। तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया कि a की वैल्यू ऐसे निकल गई। दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या है 24, तो ये मेरे पास क्या होगा लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, क्योंकि वैल्यू छोटी है। और आप क्या लिखोगे माइनर एक्सिस, तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 2b के बराबर होती है। और अगर तुम्हें b निकालना है तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2b की वैल्यू 24 और ये क्या आ जाएगा 2b, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई बेटा 12 आ गई, ठीक है। क्या आ गई मेरे पास 12 आ गई। तो ये जब दो वैल्यूज़ निकल जाएगी 12 और मेरे पास 16, तो एसेंसिटी निकालना बहुत आसान हो गया। कैसे, हमारे पास फॉर्मूला होता है केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि b का स्क्वायर बराबर होता है किसके, a के स्क्वायर 1 माइनस ई के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, आपको याद भी होगा। तो मैंने b का स्क्वायर लिख दिया, b के स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है, ठीक है। क्या वैल्यू है 16 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिख दूंगा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या लिख दूंगा 12 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a की वैल्यू क्या है बेटा 16 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ई का स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं है। तो बेटा 12 का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है 144, जबकि 16 का स्क्वायर क्या आता है 256, तो क्या लिख दूंगा 256 और 1 माइनस ई का स्क्वायर, ठीक है। 256 को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई और नीचे का डिवाइड हो जाएगा, तो 144 डिवाइडेड बाय 256 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस ई का स्क्वायर। बेटा ई के स्क्वायर को इधर लाओ, इसको इधर ले आओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 144 ओवर 256। तो ई की वैल्यू देखो कितने आसान तरीके से हम निकाल ले रहे हैं, ठीक है। इसका एलसीएम ले लोगे, जब एलसीएम लोगे तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा ई का स्क्वायर 256 माइनस 144, नीचे क्या आ जाएगा 256, ठीक है। इसको जब ओवरऑल पूरा सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी कि ई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7/16। अब मुझे ई स्क्वायर नहीं चाहिए क्योंकि सवाल में बोला गया है सिर्फ आपने ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लिखोगे तो 7 के ऊपर रूट लग जाएगा और 16 का रूट क्या होता है 4। तो दिस इज योर आंसर फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड में क्या लिखा हुआ है लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। तो इसके लिए मुझे सेकंड पेज खोलना पड़ेगा और मुझे पार्ट नंबर 2 को लिखना पड़ेगा। तो पार्ट नंबर 2 जो लिखा हुआ है उसको लिख देता हूँ कि लेटेस्ट रेक्टम जो है वो क्या है मेरे पास, वो है इस इक्वल लिखा हुआ है टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस का क्या है बिल्कुल हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया लेटेस्ट रेक्टम क्या है मेजर एक्सिस का हाफ है। तो दैट मीन्स कि मेजर एक्सिस तो मेरे पास 2 है और लेटेस्ट रेक्टम क्या है मेरे पास 2b का स्क्वायर ओवर a। तो मैं यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ कि मेजर एक्सिस का जो लेंथ होता है वो मेरे पास किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 2a के, जबकि लेटेस्ट रेक्टम जो होता है उसका जो मेरे पास क्या होता है फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2b का स्क्वायर ओवर a होता है, ठीक है। अब कंडीशन जो मुझे बताया है इसके अकॉर्डिंग कि लेटेस्ट रेक्टम जो है वो क्या है बेटा इक्वल है हाफ ऑफ मेजर एक्सिस के, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मेजर एक्सिस के, ठीक है। तो ये मेजर एक्सिस के हाफ है। तो लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू क्या है 2b का स्क्वायर ओवर a, 1/2 वैसे ही हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा सेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2a लिख दिया, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पे a ही बचेगा। तो यहाँ पे 2b का स्क्वायर ओवर a और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास a बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात अभी तक नहीं है, ठीक है। अब a है तो a वहाँ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2b का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई कि a स्क्वायर बराबर इसके। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास अकॉर्डिंग टू दिस b का स्क्वायर ओवर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू अभी हमें नहीं मालूम तो मैं b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर ही लिख दूंगा, लेकिन a स्क्वायर की वैल्यू मालूम है जो कि किसके बराबर है 2b के स्क्वायर। यहाँ पे 1 माइनस ई का स्क्वायर हो जाएगा, ये जाके डिवाइड कर दो तो b का स्क्वायर ओवर 2b का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल आउट 1 माइनस ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा मेरे पास क्या है यहाँ पे बच के आ रहा है 1/2
और यहाँ पे क्या बच रहा है 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको इधर लेकर आ जाओ, इसको उधर ले आओ, तो ई का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जा रही है, ई के स्क्वायर की वैल्यू जा रही है 1 जो है यहाँ पे वैसे ही, ये उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, इसका एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 1/2, तो ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1/2। अगर इसका तुम क्या ले लो रूट ले लो तो इसका फार्मूला वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो दिस इज योर आंसर। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, इसके पार्ट 2 को भी और इसके पार्ट नंबर 1 को भी, तो हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। फिर से कहता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। आपने सर्किल की इक्वेशन मालूम करना है, मतलब x² प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c वाला जो आपके पास फार्मूला था जनरल इक्वेशन वाली, आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कि थ्रू पास हो रहा है किससे बेटा, फोकस ऑफ पैराबोला। पैराबोला का फोकस ये है, ठीक है, और फोसाई एलिप्स की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है, ठीक है। तो इसकी मदद से हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द सर्किल मालूम करना है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पास जो एलिप्स की जो वैल्यू दी हुई है उसको मैं लिखता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है बेटा, एलिप्स की जो इक्वेशन है वो मेरे पास क्या दिया हुआ है 25x का स्क्वायर प्लस 16y का स्क्वायर इक्वल टू 400। आप क्या करोगे, इस वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे, तो लिखोगे डिवाइड 400 बाय ऑन बोथ साइड, ठीक है। कहाँ कर रहे हैं हम, बोथ साइड, इसको डिवाइड कर रहे हैं ऑन बोथ साइड। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 25x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400 प्लस 16y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400 एंड 400 डिवाइडेड बाय 400, ठीक है। तो यही टर्म मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया बेटा, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, 400 को डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 25, जब 16 दफ़ा पढ़ोगे तो ये आ जाएगा, और जब 16 को बेटा 25 दफ़ा पढ़ोगे तो ये आ जाएगा, और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास क्या वैल्यू बच रही है यहाँ पे, अगर देखा जाए तो मेरे पास बच रही है बेटा x का स्क्वायर ओवर 16, ठीक है, और प्लस का निशान वाई स्क्वायर ओवर 25 इक्वल टू 1। ये केस नंबर कौन सा है बेटा, केस नंबर 2 है, ठीक है। तो केस नंबर 2 का इक्वेशन क्या होता है, हमारे पास x का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। इक्वेशन नंबर ये 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। कंपेयर करना होगा इन दोनों को ताकि मेरे पास ए और बी की वैल्यू निकल जाए। तो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, ठीक है। कितने आसान तरीके से हम क्या करते जा रहे हैं, इसको सॉल्व करते जा रहे हैं। तो जब कंपेयर करेंगे तो b का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 16 के, जबकि बेटा मेरे पास ये वाली जो वैल्यू होगी लाइक ए के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर हो जाएगी 25 के। अगर रूट के बगैर लिखना चाहते हो तो 4 आ जाएगा, और अगर स्क्वायर के बगैर लिखना चाहते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। दोनों वैल्यूज लिख दिया। क्योंकि मुझे सी की वैल्यू मालूम करनी होगी, सेंटर की वैल्यू मालूम करनी होगी, तो मैं क्या लिखता हूँ, सी की जो वैल्यू होती है, सी की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, सेंटर की जो वैल्यू होती है वो ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ए का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 16। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर √9। तो सी की वैल्यू क्या होगी +-3, ठीक है। जब +-3 हो गया, केस नंबर मेरे पास 2 है और ये फोसाई है, ठीक है। तो फोसाई के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जो मेजर एक्सिस होगा वो किस पे बिलोंग करेगा, मेजर एक्सिस बिलोंग करेगा बेटा कहाँ पर, मेरे पास लाइक वाई एक्सिस, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेजर एक्सिस वाई से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ मेजर एक्सिस, ठीक है, वो क्या है, इस अलोंग वाई एक्सिस। कहाँ है बेटा, वो वाई एक्सिस से बिलोंग कर रहा है। क्यों वाई एक्सिस से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि मेरे पास ये केस नंबर क्या है 2 है, और केस नंबर 2 हमेशा क्या होता है वाई एक्सिस पे ही होता है, ठीक है। तो यही टर्म मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। तो अब मुझे इसका फोसाई निकालना होगा। तो फोसाई की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0, +-c, जो मैंने लास्ट टाइम लिखवाया था, आपके पास ये वही हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, जब मैं ये लिख दिया तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फोसाई की वैल्यू आ रही है 0, +-3। दैट्स मीन मेरे पास फोसाई की 2 वैल्यू आई है, 0,3 एंड 0,-3, ठीक है, 0,-3। तो ये मैंने आपके सामने लिख के दिखा दिया। तो यहाँ पे आई टर्म हो गई। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब इसके आगे मज़ीद इसको सॉल्व करना होगा। किस इक्वेशन के लिए, सवाल में दूसरी इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब तक तो हमने सॉल्व कर लिया था, ठीक है। चलिए दूसरी इक्वेशन के लिए मुझे एक पेज लेना होगा, तो मैंने इस पेज को खोल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, y का स्क्वायर +8x, मतलब केस नंबर 1 है पैराबोला का। तो y का स्क्वायर
प्लस 8x इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 8x, ठीक है। तो ये टर्म मैंने लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम ले दूंगा, 3 तक तो वहाँ पे हो चुका है, तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि पैराबोला है ये, ठीक है, और पैराबोला के साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है इसके अंदर कि मेरे पास ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मेजर एक्सिस कहाँ बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो मुझे क्या देखना होगा, क्योंकि ये केस नंबर 1 है पैराबोला का, ठीक है। केस नंबर कौन सा है बेटा, 1। क्यों पता चला मुझे, कैसे पता चला, क्योंकि वाई लिखा हुआ है। आप पिछला वाला लेक्चर देखोगे ना तो उससे पता चल जाएगा केस नंबर 1 क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो केस नंबर 1 का जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होता है, वाई का स्क्वायर बराबर होता है 4ax का, ठीक है। तो बेटा वाई से वाई कैंसिल आउट, तो मेरे पास 4ax की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 8x, कैंसिल आउट तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 ज़ा 2 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो माइनस का क्या आ जाएगा 2, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -2 आ गई इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। क्योंकि मेरे पास दोनों टर्म्स लिखा हुआ था तो मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेजर एक्सिस कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसका एक्स एक्सिस कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। कौन सा एक्सिस, पैराबोला का क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है इस अलोंग किससे कर रहा है, केस नंबर 1 है अलोंग टू एक्स एक्सेस, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा, जब एक्स एक्सिस से अलोंग कर रहा है तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, a,0। तो मेरे पास ये लिख कैसे सकता हूँ, -2,0। तो मेरे पास 3 वैल्यूज आई है। एक कौन सा आया था बेटा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आया था 0,3, 0, -3, और ये वाली वैल्यू क्या थी, -2 और 0, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज़ को बेटा जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे और अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे, ये देखो यहाँ पे लिख दूंगा 0,3, एक आया था मेरे पास कॉमा 0,-3, एंड आखिरी में क्या है बेटा, माइनस का 2,0। तमाम वैल्यूज़ क्या है, मेरे पास पॉइंट्स मिले हैं। किसके पॉइंट्स मिले हैं, पॉइंट्स ऑफ सर्किल। ये मेरे तमाम पॉइंट्स किसके मिले हैं, सर्किल के मिले हैं, और इसको सर्किल के इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन खैर, तो मुझे मालूम है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, तो यहाँ लिखता हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल मेरे पास होता है एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू y की वैल्यू गिवन है, तो मैं पहले पुट करूँगा f x बराबर है 0 एंड y बराबर है किसके, 3 के। पहला पॉइंट पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2g, फिर 0, फिर प्लस 2f, y की जगह क्या हो जाएगा मेरे पास 3 और प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने लिख कर दिखा दिया। अब क्या होगा, यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 3 6f हो जाएगा और प्लस का c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि 3 तक तो हो चुका था काम, ठीक है। अब थोड़ा सा मुझे इसको आगे करना होगा इस तरीके से, और इसे थोड़ा पीछे कर लेना ताकि मैं अपने कॉपी की जगह बना सकूँ, ठीक है। अब मेरे पास पॉइंट क्या है, 0,-3, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे इसी सर्किल के इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, आई थिंक सो वही बनेगा, ठीक है, प्लस 2gx की जगह क्या हो जाएगा, -3 प्लस, सॉरी पहले 0 होगा, फिर 2f की जगह -3 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस का क्या है, 3 है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0 प्लस माइनस माइनस 2 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 6f प्लस का c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, इक्वेशन नंबर 6। अब आखिरी पॉइंट क्या है मेरे पास, माइनस का 0,2, तो क्या लिखेंगे 0,-2। अब इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बेटा, -2 का स्क्वायर प्लस 2g x की जगह 0 प्लस 2f y की जगह -2 और मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का c इक्वल टू 0। तो मेरे पास की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4, ये तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 4f और प्लस का c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी बेटा, 7 आ जाएगी, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 5 को देखो, इक्वेशन नंबर 6 को देखो। अगर इन दोनों को ऐड करवा दूं तो 6x से 6x कैंसिल आउट होगा, तो c की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिखता हूँ एडिंग, क्या करने जा रहा हूँ, ऐड करने जा रहा हूँ, किसको, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को। 5 एंड 6 को अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 एंड 6, ठीक है। तो देखो ज़रा,
9 + 9 किसके बराबर होता है? 18 के। तो क्या आ जाएगा? 18। 6f से 6f कैंसिल आउट हो जाएगा और c + c किसके बराबर होता है? 2c और इक्वल टू 0। तो बेटा इसको उठा के उधर ले जाओ तो 2c बराबर हो जाएगा माइनस का 18, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा? माइनस का 9। ठीक है, तो हमने c की वैल्यू निकाल दिया। जनरल इक्वेशन में पुट करने के लिए c की वैल्यू आ गई माइनस का 9। जब मेरे पास माइनस का 9 आ गया है तो अब क्या करना होगा? अब तुम्हें कोई ना कोई वैल्यू को पुट करना होगा और एक वैल्यू को क्या कर लेना होगा? फाइंड आउट कर लेना होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं c की जगह यहाँ पर अगर मैं c की जगह पुट कर दूँ क्या? -9, तो बेटा f की वैल्यू खुद ब खुद ही फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं पुट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने पेज को चेंज कर लेता हूँ और अपने इसको इस साइड रख लेता हूँ। ठीक है, तो लिखता हूँ पुटिंग c बराबर है किसके? -9 इन इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो 5 मुझे मालूम है और आपको भी थोड़ा सा याद हो गया होगा कि इक्वेशन नंबर 5 किसके बराबर था? इक्वेशन नंबर 5 बराबर था बेटा 9, ठीक है, प्लस 6f, ठीक है, प्लस c की वैल्यू थी तो माइनस आ जाएगा 9 इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कैंसिल आउट, ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो 6f बराबर हो जाएगा 0 के। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि 6 जाके वहाँ से डिवाइड होगा तो मेरे पास 0 ही आना है। तो f की वैल्यू क्या होगी? 0। अब c की वैल्यू -9 है, f की वैल्यू 0 है, तो मैं इसको कहाँ पुट करूँ तो मेरे पास g की वैल्यू आ जाए। अगर मैं कहाँ पुट करूँ कि मेरे पास g की वैल्यू आना है ना, मुझे निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या था? एक इशू क्या था? ये देखो -2, 0 था और मैंने पुट कहाँ किया? मैंने यहाँ पे f की जगह पुट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये g होगा। ठीक है, और f 0 हो जाएगा तो -4g होगा। अगर मैं इसके अंदर पुट कर दूं बेटा c की वैल्यू -9 तो मेरे पास इसकी वैल्यू खुद ब खुद ही आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ लिखूँगा मैं, आपको भी नज़र आ रहा होगा, पुटिंग, ठीक है, c बराबर है -9। एक इक्वेशन नंबर किस में हम करेंगे? 6 7 है ना, ये इक्वेशन नंबर मेरे पास 7 है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होगे 7 है, तो 7 के अंदर पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 7 जो है वो मेरे पास क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4 - 4g और माइनस का c इक्वल टू 0। तो बेटा क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 9 में से 4 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा? 5। तो क्या लिखूँगा? -4g -5 इक्वल टू 0। इसको उठा के उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? -5 इक्वल टू 4g और g को जाकर डिवाइड कर दो तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5/4। ठीक है, तो g की वैल्यू भी क्या हो गई? फाइंड आउट होकर के आ गई। जब g निकल जाए, f निकल जाए और c निकल जाए तो इक्वेशन निकालना बहुत आसान हो गया। किस तरीके से? इक्वेशन आपको मालूम होगा कि x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सबकी वैल्यू लिख दो। एक्स स्क्वायर वैसी रहेगा, वाई स्क्वायर वैसी रहेगा, 2 वैसी रहेगा। g की वैल्यू क्या है? -5/4 x प्लस 2। f की वैल्यू क्या है बेटा? 0 और उसके बाद y लग जाएगा और c की वैल्यू क्या है? -9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर y का स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 5x और माइनस का क्या हो जाएगा? 9 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, याद रखना कि 2 2 ज़ा 4 है तो नीचे 2 तो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर, ठीक है, फिर 2y का स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2 9 ज़ा 18 और इक्वल टू 0 और डिवाइडेड बाय क्या होगा? 2 को जाकर डिवाइड कर दोगे उधर तो 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 18 इक्वल टू 0। तो दिस इज़ योर आंसर और हमें यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हमने देखो कितने लंबा चौड़ा सवाल था लेकिन खैर सॉल्व करना लाजमी था तो कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट लेने की आपकी बारी आ गई है। तो ये मेरे पास पहला पार्ट है। इस पहले पेज में ये सवाल पूरा सॉल्व हुआ था, फोसाई की वैल्यू निकली थी। फिर उसके बाद मेरे पास ये वाला पार्ट हुआ था पूरा सॉल्व, ठीक है, और फिर उसके बाद जो मेरे पास था ये वाला पार्ट था जिसको मैंने सॉल्व किया। और अगर आपको मेरी वीडियो अभी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो। चलो आज है इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन में 9 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है? फाइंड द लैंड और एंड द इक्वेशन। लैंड भी निकालना है, इक्वेशन भी निकालना है किसका? फोसाई रिडाई
डाउन टू द पॉइंट, ठीक है। फोसाई दिया हुआ है और उसके पॉइंट दिया हुआ है। ऑफ द एलिप्स की जो इक्वेशन दी हुई वो क्या दिया, 25x का स्क्वायर, 16y का स्क्वायर और 1600। मतलब हमें लेंथ निकालना है और इक्वेशंस निकालना है, ठीक है। तो बहुत आसान सा ही फॉर्मूला है। सोल्यूशन लिखूंगा, जो चीज़ गिवन है उसे लिखूंगा। तो गिवन में क्या है मेरे पास, 25x का स्क्वायर 16y का स्क्वायर 1600 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करेंगे, 1600 के साथ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 25x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1600 प्लस 16y का स्क्वायर ओवर 1600 और 1600 डिवाइडेड बाय 1600। कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 64 आ जाएगा। और जब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100। तो मेरे पास क्या बनकर आ रहा है, एक्स स्क्वायर ओवर 64 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 100 और ये क्या आ जाएगा, 1। तो ये मेजर एक्सिस कहाँ अलोंग करेगा बेटा, वाई एक्सिस में, क्योंकि केस नंबर क्या बन रहा है, 2। तो यहाँ लिख दूंगा केस नंबर मेरे पास 2 है, क्योंकि यारी वैल्यू बड़ी है। तो एक्स का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, वाई का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर किसके बराबर है, 1। कंपेयरिंग करूँगा, कंपेयरिंग करने के बाद बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 64 और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। इसको अगर विदाउट स्क्वायरिंग के लोगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 8 से 64, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 बन करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं सॉल्व और देखते हैं इसके आगे किस तरीके से सॉल्व होगा। तो मेरे पास ये दोनों तो वैल्यूज़ आ गई है ना। अब क्या करना होगा, अब मुझे सेंटर भी निकालना होगा, ठीक है। तो सेंटर निकालने के लिए मेरे पास क्या वैल्यू होती है, सी बराबर होता है अंडर रूट ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेंटर की वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू है 100 माइनस का 64। तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या बन के आ रही है, 100 में से अगर मैं 6 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, आई थिंक सो मेरे पास जो बन के आएगा 36, ठीक है। और 36 का रूट जो होता है वो क्या निकलता है बेटा, 6 निकलता है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया है, रूट है मेरे पास 6 और जो कि किस में होगा, प्लस माइनस 6 में। अब इसके बाद क्या करना होगा, क्योंकि ये अलॉन्ग टू मेरे पास केस नंबर 2 है, तो अलॉन्ग टू क्या होगा बेटा, वाई एक्सिस होगा। तो यहाँ पे लिखोगे मेजर एक्सिस, बिल्कुल सेम उसी तरह का सवाल है, अलॉन्ग टू वाई एक्सिस। कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा, ये वाई एक्सिस से अलोंग कर रहा है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फोसाई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 कॉमा प्लस माइनस सी, डैट्स मीन फोसाई की जो वैल्यू होगी 0 कॉमा प्लस माइनस 6। डैट्स मीन मेरे पास एक वैल्यू होगी 0 कॉमा 6 और एक वैल्यू होगी मेरे पास, एंड लिख देता हूँ 0 कॉमा माइनस 6, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ होगी जो कि मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब इसी के आगे थोड़ा सा काम करते हैं, यहीं पर लाइन खींच देता हूँ। अब मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मुझे पॉइंट मालूम है, पॉइंट क्या गिवन है सवाल के अंदर, 4 अंडर रूट 4 कॉमा 5, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, पॉइंट है अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 कॉमा 5, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू ये है, ठीक है। और दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है। तो सेकंड पॉइंट लिख देता हूँ, मेरे पास जो फोसाई की वैल्यू है वो क्या है बेटा, 0 कॉमा 6, ठीक है। अभी दो वैल्यूज़ को नहीं लिख रहा, पहले एक वैल्यू लिख रहा हूँ। तो याद रखना, मुझे लेंथ निकालने के लिए क्या करना होगा, लेंथ निकालने के लिए करना होगा पी एफ का डिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि लाइन निकालना किसी का भी होता है, वो डिस्टेंस ही होता है। तो इन दोनों के दरमियान क्या होगा, डिस्टेंस निकालोगे तो लेंथ निकल जाएगी आपकी, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा x1 y1 की वैल्यू क्या है बेटा। x1 को इसको सपोज कर देता हूँ कि x1 मेरे पास 0 के बराबर है, y1 6 के बराबर है। उसी तरह से x2 जो है वो किसके बराबर है, अंडर रूट 3 और 4, और y2 किसके बराबर है बेटा, 5 के, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिया। आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है बहुत अच्छे से सॉल्व करना। क्या होता है बेटा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास फार्मूला होता है, ठीक है। तो फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर इसको लिखना चाहूँ तो y2 मेरे पास 5 है माइनस, और y1 क्या है मेरे पास 6 है। तो क्या लिख दूँगा, 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 क्या है मेरे पास 4 अंडर रूट 3 माइनस का 0, ठीक है। यहाँ तक लिख दिया। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3 है ना, तो 4 तो क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना, यही वैल्यू आ रही होगी, ठीक है।
जब इसकी वैल्यू को कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, इसको भी देख लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा 6 3 48, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 48, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 49। तो 49 किसका रूट होता है बेटा, 7 का होता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया 7 यूनिट। तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट निकल गया PF का पॉइंट, जब मेरे पास क्या था, x की वैल्यू 0,6 थी और 4 की का वैल्यू 4√3 थी, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब क्या निकालना होगा, इक्वेशन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, इक्वेशन। तो इक्वेशन निकालने के लिए जब 2 पॉइंट इक्वेशन की गिवन होती है तो मेरे पास कुछ फार्मूला होता है जिसके तहत आपको निकालना होता है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, 2 पॉइंट फार्मूला। कौन सा फार्मूला, 2 पॉइंट फार्मूला। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पॉइंट फार्मूला, और जिसके लिए इक्वेशन भी बनाना होता है। तो मेरे पास इसकी इक्वेशन क्या होती है, आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा कि मेरे पास जो टर्म होती है वो क्या होती है, y - y1, ठीक है, y - y1, और नीचे क्या होता है y2 - y1, ठीक है। ये मेरे पास फार्मूला होता है, इक्वल टू x - x1, ठीक है, और नीचे क्या होता है x2 - x1, ठीक है। तो ये वाली टर्म होती है मेरे पास जिसके तहत मुझे क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो इस सब की वैल्यू पुट कर लो y और y1 की, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर यहाँ से आप देखना चाहो तो यहाँ पे सब की वैल्यू गिवन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया था x1 y1 x2 और y2, तो यही वैल्यू को पुट करूँगा, ठीक है। तो y2 वैसे ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस का y1 की वैल्यू क्या है मैं देख लेता हूँ पीछे। y1 मेरे पास 6 के बराबर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 5 है, तो मैं लिख दूंगा 5 माइनस, और y1 की वैल्यू क्या आती है 6, ठीक है, इक्वल टू x वैसे होगा। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की जो वैल्यू है वो मेरे पास 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगी। और x2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ मैं देख लेता हूँ। x2 की वैल्यू बेटा 4√3 है, तो 4√3 माइनस का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यह टर्म मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया, लिखा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो y - 6 वैसे ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा -1, यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4√3, ठीक है। इसको जाके मल्टीप्लाई, इसको जाके इधर मल्टीप्लाई, तो 4√3 मल्टीप्लाई बाय y - 6, और ये माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 4√3y माइनस का निशान 4 6 24 √3 और माइनस का x, इसको उठा के इधर ले आओ, तो x हो जाएगा पॉजिटिव में, फिर माइनस का क्या बनेगा बेटा, प्लस का क्या है 4√3y, और मेरे पास आखिरी में क्या बच रहा है माइनस का 24 √3 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो दिस इज़ योर सोल्यूशन। मैंने एक पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाया है जब मैंने क्या पुट किया था बेटा 0,6। अब यही पार्ट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट निकालना होगा हमें। तो पॉइंट लिखूंगा, मेरे पास वो वाली पॉइंट तो वही होगा जो मेरे पास पहले के इवेंट थे, 4√5, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। 4√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो फोसाई की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0,-6 हो जाएगा, 0,-6, ठीक है। तो अब आपका एक टास्क है, ठीक है। सारे सवाल तो मैंने सॉल्व करवाया ना, लेकिन इसको आपने कमेंट करके बताना है ताकि मुझे भी तो पता चल सके ना कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो कमेंट करके बताना कि इसकी इक्वेशन और इसके आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। चलें आ जाए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि आपको इसके स्क्रीनशॉट की ज़रूरत होगी, ठीक है, क्योंकि इसका मैंने सोल्यूशन आपको एज अ होमवर्क अभी करने दिया है। तो करके मुझे ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास। चलें आ जाए, इसका अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 10 से ज़्यादा आसान सवाल तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा, ठीक है। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है फाइंड दी इक्वेशन मालूम करनी किसकी, एलिप्स की निकालनी है, ठीक है। जबकि उसके सेंटर क्या है 0,1, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेंटर जो होता है वो 0,1 है, मतलब h, k, और इसकी वैल्यू क्या दी है 0,5, ठीक है। तो इन 0,1 लिखा है मैंने, ठीक है, 5 नहीं लिखा है, 0,1 है। तो डैट्स मीन कि h की वैल्यू क्या हो गई 0 और k की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। साथ साथ लिखा हुआ है मेजर एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब मेजर एक्सिस क्या है बेटा y एक्सिस पर है, ठीक है। ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, जबकि पॉइंट्स मेरे पास 2 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या है बेटा 2,1 एंड 0,4, ठीक है। 2 पॉइंट्स मुझे गिवन्स हैं, ठीक है। और मुझे एलिप्स की क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस अलोंग्स टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेजर
एक्सेस, क्योंकि आप लिख लिख के भी ना हाथों में दर्द हो गया, लिखने का दिल भी नहीं चाह रहा, ठीक है। एक्सेस अलॉन्ग किससे कर रहा है बेटा, वाई एक्सिस से कर रहा है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे एच और के लिखा हुआ है, या तो केस नंबर 3 हो या तो केस नंबर 4, लेकिन ये अलॉन्ग टू वाई एक्सिस है तो केस नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे ना इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, पॉइंट को पास करूँगा। तो पॉइंट मेरे पास फर्स्ट गिवन है 2,1, डैट्स मीन एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 1 है। कहाँ पुट करेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस क्योंकि x है तो x किसके बराबर है, 2 के। तो 2 माइनस एच की वैल्यू क्या है बेटा, h की वैल्यू 0 है तो 0 लिख दूंगा का होल स्क्वायर, नीचे b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यही होगा ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। प्लस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू मेरे पास 1 है। 1 माइनस k की वैल्यू क्या है बेटा, k की वैल्यू भी 1 है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो बेटा ये आई टर्म खुद ब खुद ही 0 हो गई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, b का स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 1। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो मेरे पास b की स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्टली 4 हो जाएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू निकल गई। अब a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेकंड पॉइंट मेरे पास गिवन है, जो कि क्या गिवन है देखा जाए तो सेकंड पॉइंट जो है मेरे पास 0,4, तो लिखूँगा 0,4 है मेरे पास, ठीक है। जबकि मेरे पास b की वैल्यू क्या है बेटा, b स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4 है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को कहाँ पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इस वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 तो यही है, x माइनस एच। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 0 माइनस h की जगह क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 0 ही है तो मैं क्या पुट कर देता हूँ 0, और उसके ऊपर होल स्क्वायर, नीचे b का स्क्वायर किसके बराबर है, 4 के, तो क्या लिख दूंगा 4। फिर इसके बाद प्लस y की वैल्यू क्या है बेटा, 4 है, माइनस k की वैल्यू क्या आती है 1, और नीचे a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, 0 प्लस 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर और a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो डैट्स मीन क्या हो जाएगा, a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, ठीक है। a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जा रही है, डायरेक्टली आई थिंक तो 9 ही आ रही है ना, क्योंकि डिवाइड हो रहा वहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो a स्क्वायर आ गया 9। अब क्या करना होगा, 9 और ये 4 को पुट करोगे किसके अंदर, इसके अंदर पुट करोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा, जो कि मैं लिख कर दिखा देता हूँ। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर b की वैल्यू क्या थी बेटा, 4, और प्लस का निशान y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 9, और इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया, 1। याद रखना h की वैल्यू 0 है तो 0 लिख सकते हो, k की वैल्यू क्या है बेटा, 1। तो आखिरी में फाइनल क्या बन रहा है, x का स्क्वायर ओवर 4 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर ओवर 9 इक्वल टू 1। तो ये मेरा क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया, और हमने इसका आंसर क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया। देखो कितने आसान तरीके से हमने पूरे 10 के 10 सवाल किए हैं। किसी सवाल में भी कोई इशू है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।